ऐसे बातों को। इसीलिए माता पिता का डर भी होना चाहिए। तो 3 डर जैसा मैंने निवेदन किया, एक तो भगवान का डर कि कोई पाप ना बन जावे, एक गुरुजी का डर कि कोई गलत आचरण ना बन जावे, और माता पिता का और बड़ों का डर कि हमारा जो प्रकट रूप में हम कोई गलत संगत में ना पड़ जाए। तो ये 3 डर होने चाहिए, बाकी किसी से कोई डरना नहीं। हमें किसी प्रकार से वैसे नहीं डरना है कि अरे हम तो बहुत पापी हैं, भगवान नहीं मिलेंगे। अगर हम में कोई कमी है हम उसको सुधारें, भगवान से प्रार्थना करें, भगवान कृपा करेंगे। प्रार्थना में बहुत बल है। हमने सुना पूज्य श्री दादा गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज कहा करते थे कि प्रार्थना में बहुत बल है। द्रौपदी जी ने पुकारा ही तो है, विदुर जी ने पुकारा महाराज, विदुरानी रोती रहती, विदुर जी रोते रहते कि कब कृष्ण आवेंगे, अरे हमारे घर कृष्ण क्यों आएंगे, हम तो बहुत गरीब हैं। और ठाकुर जी महाराज पहुंचे। दुर्योधन ने नारायणी सेना मांगी। दुर्योधन ने कहा कि अर्जुन तो मूर्ख है, नारायण को मांग लिया, ये तो निहत्थे हैं, क्या करेंगे युद्ध में। दुर्योधन ने कहा मुझे आपकी सेना दे दो। भगवान ने कहा ठीक है भैया तुम सेना ले लो। अब दुर्योधन तो बुद्धि तो उसकी कम ही थी, भगवान के विरुद्ध था ना। जो भगवान के विरुद्ध होते हैं उनकी बुद्धि कम ही होती। आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, अरे कोई भगवान नहीं होते, कहाँ भगवान, भगवान होते तो समाज में इतना जो है पाप क्यों हो रहा होता, इतना गरीब लोग हैं भूखे क्यों सो रहे होते, भगवान होते ही नहीं। अगर भगवान होते तो समाज में इतना भेदभाव क्यों होता। अच्छा उन लोगों से पूछा जावे कि महाराज तुम लोग जो पाप कर रहे हो उसका कोई विधान नहीं। जैसे अभी एक मैं श्री स्वामी जी महाराज के एक शिष्य हैं, श्री क्षमाराम जी महाराज, उनकी ही एक बात में पढ़ रहा था। उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात लिखी। बोले एक बार एक व्यक्ति जो है एक हॉस्पिटल में गए, पहले बहुत पुरानी बात है, तो बहुत ज्यादा मॉडर्न हॉस्पिटल तो थे नहीं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अच्छी बात है। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो वो एक व्यक्ति हॉस्पिटल में गए और उन्होंने कहा देखो मेरी पत्नी गर्भवती है और इनके पेट में जो बच्चा है उसको मार दो। क्यों? क्योंकि हमारी पहले ही 3 बेटियां हैं, अब चौथी बेटी हो जाएगी तो फिर इन बेटियों का पालन पोषण करना है, फिर विवाह करवाना है, हमारे पास इतना धन है ही नहीं, हम कैसे संचित करेंगे। तो ये चौथी भी बेटी हो जाएगी तो हमें बड़ा डर है, तो इसको तुम मार दो। वो जो वहां पर नर्स थी जो माता जी, उन्होंने बड़ा हाथ जोड़कर वे रोने लगी कि बोली देखो किसी शिशु को मारना तो बहुत बड़ा पाप बताया गया शास्त्रों में। तो उन्होंने कहा नहीं हम कह रहे हैं आप मार दो, हमारी पत्नी भी सहमत है। तो वो जो नर्स थी वो बड़ी करुणा उनके हृदय में थी, उन्होंने कहा नहीं इसको अब जो है पुत्र ही होगा। तो वो जो पुरुष थे उन्होंने कहा अरे माई तुझे कैसे पता पुत्र ही होगा। वो बोली मेरी बात मान के एक बार विश्वास करो, इस बालक को मत मारो, पुत्र ही होगा, पक्का पुत्र ही होगा। तो उनकी पत्नी ने कहा कि चलो ठीक है, अब जहाँ 3 बेटियां हैं वहां 4 हो जाएंगी, अभी माई कह रही है तो क्या पता पुत्र हो जावे। तो महाराज उन्होंने बात मान ली और पुत्र ही हुआ। पुत्र हुआ तो बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे घर में पुत्र पैदा हुआ है। मिठाई लेके पहुंचे उस अस्पताल में कि मिठाई कपड़े सब लेकर गए। वो जो माता जी थी उनके लिए कुछ साड़ी आदि भी ले ली उन्होंने, और भी जो साज सजावट का सामान होता है, सिंदूर आदि, बिंदी, चूड़ियां आदि जो भी है, माताओं को ज्यादा पता होगा। तो वो सारा सामान लेकर, पूरी सामग्री लेकर वे पहुंचे कि हम जो है वो, माई ने हम पर बड़ी कृपा की, उन्होंने कहा पुत्र होगा, नहीं तो हम तो मार देते इस बेचारे पुत्र को, कितना बड़ा पाप हो जाता। तो ढूंढा तो वो माई तो मिली नहीं। अब नाम इन्होंने पूछा नहीं था, इन्होंने सोचा ये नर्स हैं यहीं रहती होंगी। तो ऐसा नहीं है, जरूरी ऐसा जरूरी भी नहीं कि भगवान ही आए हो उन माता जी के रूप में, क्या पता वो वास्तव में कोई नर्स हो, उनकी ट्रांसफर हो गई हो, ऐसा भी तो हो सकता है। बाकी उत्तम पक्ष तो यही समझना चाहिए कि भगवान ही आए होंगे उस बालक की रक्षा करने। कि जब हमें अनुमान ही लगाना है तो अच्छी बात का अनुमान लगाई ना हम। नारायण। तो खैर वो
माई तो मिली नहीं, पर वो पुत्र पैदा हुआ तो वे बड़े प्रसन्न हुए। अब वो ये सोचते रहे कि अगर हम इसको मार देते कितना बड़ा पाप हमसे होता। ये कितना बड़ा अपराध है, हम सोचते ही नहीं है इन सब विषयों में कि हम छोटे छोटे अपराधों में बहुत बड़े पाप करते हैं। जैसे एक बालक की भ्रूण हत्या करना, पेट में हत्या करना, उसमें भगवान जाने क्या किया जाता है क्या नहीं किया जाता है, पर क्षमा राम जी महाराज का ये जो मैं भाव पढ़ रहा था, उसमें श्री क्षमा राम जी महाराज ने ही बताया। उन्होंने बताया कि माता के पेट के अंदर, गर्भ के अंदर, जब वो जो भी हथियार आदि है जिससे भी वो बालक को मारा जाता है, तो वो बालक बेचारा बचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। भगवान जाने क्या होता है, उस पर हम चर्चा ना ही करें तो अच्छा है। कहने का आशय ये है कि कितना कष्ट उस बालक को होता होगा, जो अभी संसार में आया ही नहीं, उसको कितना कष्ट होता होगा। तो ऐसे जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, गो हत्या हो रही है, साधुओं का अपमान हो रहा है, और फिर हम ये सोचें कि अरे अगर कोई भगवान है तो सब लोग खुश क्यों नहीं है। तो ऐसे अल्प बुद्धि वाले बहुत से लोग मिलेंगे, ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए ऐसे लोगों से। फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए श्री सूरदास जी ने कहा कि जाके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग, तज मन हरि विमुखन को संग। अरे मन भगवान से जो विमुख हैं, उन लोगों को, उन लोगों का संग त्याग दो, उन लोगों का संग नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ऐसे भी जो है बहुत से लोग मिलेंगे। देखिए, उस बालक के कर्म है या नहीं ये तो भगवान जाने, पर हमारे जो कर्म है वो तो गलत ही है। इसीलिए श्री भगवान ने कहा, अभी जो कर्मों का चक्कर है ना, ये बड़ा गहन है, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात 12वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने स्वयं कही। अर्जुन ने भी ऐसा कुछ प्रश्न किया। भगवान ने कहा, अर्जुन देखो मैं तुम्हें समझा दूंगा पर तुम्हें समझ नहीं आएगा। अर्जुन ने कहा, क्यों महाराज? भगवान ने कहा, देखो ये कर्मों की गति बड़ी गहन है, गहना कर्मणो गति। अर्जुन, कर्म की गति बड़ी गहन है, एक चीज को हाथ लगाओगे तो 4 चीजें निकलेगी, इसलिए इसमें मत पड़ो। तुम्हारा काम है मेरा भजन करना, तुम वो करो। इसमें ज्यादा दिमाग लगाओगे उलझ के रह जाओगे। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, बचपन में हमें बताया गया, जो हमारे दादाजी महाराज से दादी जी हैं, वे बताती थी, दादी जी तो आज भी बताती हैं इसी सब बातें। दादाजी महाराज बैकुंठ चले गए तो वे कहते थे कि देखो, कोई छोटी चींटी दिख जावे या कुछ भी ऐसा कोई छोटा सा जीव दिखे तो अपने पैरों से बचाकर कहीं वो मर ना जाए, ध्यान रखना। मैंने कहा क्यों? बोले क्योंकि अगर तुम इसको मारोगे तो अगले जन्म में ये इंसान बनेगा और तुम चींटी बन जाओगे, फिर वो तुम्हें मारेगा। मैंने कहा ठीक है, नहीं मारूंगा। हालांकि ऐसा नहीं कि मैं मारता ही रहता था, वैसे ही उन्होंने बताया तो मैंने कहा ध्यान रखूंगा। अब हुआ क्या कि उन्होंने तो ये बात कह दी, मेरे मन में ये प्रश्न हुआ कि चलो मान लिया मैंने चींटी को मारा, फिर चींटी इंसान बनेगी, मैं चींटी बन जाऊंगा, वो मुझे मारेगी, तो फिर उसको कौन मारेगा? क्योंकि उसने भी तो पाप किया ना मुझे मार के, तो उसको भी कोई मारेगा। फिर जो उसको मारेगा, फिर उस व्यक्ति को कौन मारेगा? तो ऐसे तो सभी एक दूसरे को मार रहे होंगे। जिसको ये प्रश्न समझ आया वो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ कि महाराज कर्मों के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। ये कर्मों की गति बड़ी गहन है, ये भगवान पे ही छोड़ देना चाहिए। कुछ चीजें भगवान ही संभालें तो अच्छा लगता है। ये ठाकुर जी जो हैं साक्षात ज्ञान स्वरूप हैं, तो वे ही इन सब बातों को समझें और वे ही संभालें, हमें क्या लेना देना। नारायण। तो इस प्रकार से ऐसे लोगों का संग त्याज्य है। बहुत से ऐसे लोग समाज में हैं। जैसे एक, मैं आपको उदाहरण और देता हूँ। एक बात चली बीच में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ी अच्छी बात है, थोड़ा आप लोग हैरान भी हो जाएंगे जो बात मैं कहने वाला हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बात चली, अभी कुछ सालों से बात चल रही है
कि रामायण है, महाभारत है, इन सब ग्रंथों को माइथोलॉजी कहा गया। किसी ने कहा ये तो माइथोलॉजी है। तो फिर ये बातें रखी, जो हिंदू लोग थे उन्होंने अपना पक्ष रखा कि देखो माइथोलॉजी होता है मिथ्या, जो शब्द है ना संस्कृत का मिथ्या, मिथ्या से बना माइथोलॉजी। तो मिथ्या का मतलब तो झूठ है। तो ये रामायण महाभारत ये माइथोलॉजी नहीं, क्योंकि अगर ये माइथोलॉजी होगी तो ये मतलब झूठ हो जाएगी। तो फिर प्रश्न किया सामने वाले पक्ष ने कि फिर हम क्या कहें। तो उन्होंने कहा इसको आप हिस्ट्री कहो। महाभारत है, रामायण है, ये कोई माइथोलॉजिकल टेक्स्ट नहीं है, ये हिस्ट्री, हमारा इतिहास है। तो ये बात सबने स्वीकार कर ली कि हाँ सही बात है, ये तो हमारा इतिहास है। महाभारत हुई, रामायण हुई, राम हुए, कृष्ण हुए, वे हमारे इतिहास थे। अब मैं आपको एक ऐसी बात बता देता हूँ जो सुनकर थोड़ी आपको हैरानी होगी। मैंने जब सुनी मुझे भी हुई। वो जैसे क्षमा राम जी महाराज की, जिनकी बात मैं बता रहा हूँ, उन्होंने ही बताई ये बात। उन्होंने कहा कि ये इतिहास नहीं है। क्यों नहीं है महाराज? इतिहास क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि इतिहास का अगर हम व्याख्यान करें संस्कृत के अनुरूप, तो इतिहास मतलब जो एक बार हो गया, जो है सत्य, ऐसा नहीं कि झूठ है, जो सत्य है पर वो एक बार हुआ, तो इतिहास। ये हुआ तो इसको कह दिया ये हुआ, मतलब ये हो गया, इतिहास हो गया। पर भगवान इतिहास नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि श्री ठाकुर जी तो बार बार अवतार लेते, कल्प कल्प हरि प्रभु अवतरही, ऐसा एक चौपाई है गोस्वामी जी की, क्षमा प्रार्थी मुझे याद नहीं आ रही। और नाना भांति चरित्र सब करही, ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा कि भगवान तो हर कल्प में आते हैं, हर कल्प में भगवान का अवतार होता है। तो भगवान इतिहास नहीं है, भगवान तो अवतरित हर बार ही होते हैं। पर हाँ, समझने की दृष्टि से कहा जा सकता है कि ये सब हमारा इतिहास है, ऐसा। तो ऐसे भी बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो ऐसी सब बातें कहेंगे। तो हमें इन सब से बचना है और बचकर भगवान के भक्तों की शरण में जाना है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हम लोग सुन रहे थे इस प्रकार से, जो अल्प बुद्धि के लोग हैं, जो भगवान से विमुख हैं, वो सब अल्प बुद्धि ही हैं, उनमें बुद्धि कम होती है। तो दुर्योधन में भी कम बुद्धि थी, महाराज भगवान का विरोधी था, बड़ा खुश हो गया और चिल्लाने लगा, मामा श्री मैं तो नारायणी सेना ले आया, आज देखो कितना बड़ा काम किया। कहाँ वो मूर्ख अर्जुन, उसने कृष्ण को मांग लिया, मैंने कृष्ण की सेना मांग ली। तो आज तो महाराज शकुनी ने भी इसको डांटा। शकुनी ने कहा, अरे मूर्ख, तू कृष्ण को वहां छोड़ाया और उसकी सेना ले आया। अरे वो अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी है, वो भगवान है, उसको लेकर आना चाहिए था। तो दुर्योधन ने कहा, मामा श्री ये तो गलती हो गई, क्या करूं? तो शकुनी चालाक तो था ही। शकुनी ने कहा, ऐसा करो कि श्री कृष्ण को जो है भोजन पर बुलाओ, कृष्ण को भोजन कराओ, 56 भोग इनको बड़ा प्रिय है, इनको 56 भोग जो है लगाया जाता है, तो इनको भोजन पे बुलाओ, खूब सुंदर सुंदर हम भोजन की व्यवस्था कर देंगे। फिर कृष्ण को कह देंगे कि आप हमारी टीम में आ जाइए। सारी इन्होंने प्लानिंग की, महाराज तैयारी हो गई, 56 भोग बनाया। और वहां विदुर जी बेचारे पुकार रहे थे। प्रार्थना में कितना बल है, हम वो सुन रहे थे। अब देखिए भगवान की कितनी कृपा है कि प्रार्थना में कितना बल है। ये हमारी कथा जब से शुरू हुई है तब से हमने शुरू किया, और सुनते सुनते आधा घंटा हो गया, बीच में हम 5 कथाएं और सुनाई और फिर घूम फिर के वहीं आ गए। ये है भगवान की कृपा। इसलिए कई बार हमारी कथा में ऐसा भी होता है कि एक विषय पकड़ा तो वही विषय चलता रह गया और कथा फिर आगे बढ़ी नहीं पाई। और यही कथा का आनंद है। किसी दिन इतनी कथा हो रही है कि 2 अध्याय हो गए, किसी दिन इतनी कथा हो रही है कि 2 शब्द भी विस्तार में नहीं सुन पाए। बड़ी कृपा है श्री ठाकुर जी की। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो वहां विदुर जी पुकार रहे हैं कि प्रभु कभी हमारे घर भी आइए आप। माना हम लोग गरीब हैं, पर जैसे भी हैं आपकी शरण में है प्रभु, जैसी व्यवस्था है आपका स्वागत करेंगे। और दुर्योधन ने खूब सुंदर जो है मीठे पकवान बनाए, नमकीन बनवाया, सब बनवाया, 56 भोग तैयार करवाया। दुर्योधन के घर भगवान गए, कहा, भगवान ने कहा कि खाओ दुर्योधन।
दुर्योधन ने कहा प्रभु आपको भोजन पे बुलाया है। भगवान ने कहा देखो भैया दुर्योधन, ऐसी बात है कि भोजन जो है दो व्यक्तियों के घर करना चाहिए। बोले किसके घर करें महाराज? बोले एक तो उस अवस्था में भोजन करो जब आपके पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं, आपके पास कुछ खाने के लिए नहीं, आप बहुत गरीब हैं, तब आप किसी के यहाँ भोजन कर लें, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी स्थिति वो जब आपके पास खाने पीने के लिए है, व्यवस्था सब है, लेकिन आपके कोई बहुत आत्मीय है जिन्होंने आपको बुलाया, जिन्होंने आपको बुलाकर कहा कि आप हमारे घर भोजन करना। जैसे मान लीजिए कभी ऐसा हो कि हम सब लोग श्रीधाम वृंदावन में या श्रीधाम अयोध्या जी में, चित्रकूट जी में कहीं बैठे हों भगवान की नगरी में, और ऐसे ही हमारी कथा चल रही हो, और आप में से ही कोई एक वैष्णव कहे कि आज जो है सबको हम प्रेम से भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर हम पवाएंगे, तो हम लोग सब पाएंगे, क्योंकि हम लोग तो सब भगवान की कथा के माध्यम से संग में जुड़े हैं ना, बड़ा प्रेम है सबका आपस में। अभी बार बार मैं कथा में इसलिए कह देता हूँ कि कभी ना कभी तो भगवान सत्य करेंगे कि हम लोग कभी वृंदावन में बैठे हैं और महाराज बैठे बैठे श्री ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं, कितना आनंद होगा। आज नहीं तो कल भगवान सत्य कर देंगे। तो खैर, कहने का आशय ये कि या तो कोई बहुत आत्मीय हो, बहुत अपना हो, बहुत प्रेमी हो, उसके घर भोजन किया जाता है। या फिर अगर आपके पास व्यवस्था ही नहीं है खाने की, फिर ठीक है किसी के यहाँ भोजन कर लो। तो देखो, मेरे पास खाने की कमी तो है नहीं, मैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, मैं तो तुम्हें भोजन पवाता हूँ, मेरे पास तो कोई कमी नहीं। दूसरी बात, मुझे तुमसे कोई प्रेम भी नहीं। एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया, उन्होंने कहा फिर तो आपका जो भगवान है वो तो पक्षपाती हो गया। पूज्य श्री हिताम्बरीश जी महाराज हमारे गुरुदेव भगवान की कथा में पधारे अभी कुछ दिन पूर्व, और उनका मैं भाव सुन रहा था। पूज्य महाराज जी ने आज्ञा दी कि आप कुछ कहिए। तो श्री हिताम्बरीश जी महाराज ने एक बड़ी सुंदर बात कही। बोले कि देखो, ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो ऐसा तर्क रखते हैं कि अरे तुम्हारा भगवान तो पक्षपाती है, ये तो भगवान में एक अवगुण है कि वे पक्षपात करते हैं अपने भक्तों के साथ। तो श्वेताम्बरीश जी महाराज ने कहा कि भक्त इसका उत्तर दे, उससे पहले भगवान ने ही दे दिया। भगवान ने कहा हाँ मैं करता हूँ, मैं अपने भक्तों के लिए पक्षपात करता हूँ, मैं भक्तों से ज्यादा प्रेम करता हूँ और बाकी लोगों से कम प्रेम करता हूँ। तो जो मेरा भक्त है वो तो मुझे खूब प्रेम करे, और जो ऐसा व्यक्ति है जो ये सोचता है बैठा कि भगवान में दोष है, ये गुण है, वो मेरे दोषों का ही विचार करता रहे। क्योंकि जिसको विचार करना है दोषों का, वो तो दोषों का ही विचार करता रहेगा महाराज। एक प्रश्न आया था सुबह, और मैंने कहा था कथा में चर्चा करेंगे। एक बड़ा सुंदर प्रश्न था कि हम भगवान को भूल जाते हैं, निरंतर कैसे याद करें। ऐसा ही कुछ प्रश्न था जहां तक दास का ध्यान है कि शायद मनीषा माता जी आपका प्रश्न था ना, आप मुझे बताइएगा अगर कुछ और भी आपने पूछा हो तो उसका भी यही उत्तर है जो अभी हम सुनने वाले हैं। भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्तों से प्रेम अधिक क्यों करता हूँ। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त मेरी महिमा का गुणगान करते हैं, मेरे नामों का गुणगान करते हैं, मैं वहां रहता हूँ, मेरा निवास स्थान वो है। इसलिए अगर हमें ये भी मन में भाव जगे कभी कि हम जो है भगवान से दूर हो रहे हैं, या भगवान का स्मरण नहीं बन पा रहा है, या स्मरण हो भी रहा है पर मुझे केवल 1 मिनट दीजिए, केवल 1 मिनट में मैं पुनः लौटता हूँ।
हरीश चरणम। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सब लोग बने हुए हैं ना यहाँ पे। बड़ी कृपा है महाराज आप लोगों की भी कि आप लोग खूब जो है बड़े आदर से कथा सुनते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि इतने आदर से बड़े भाव से आप लोग कथा सुन रहे हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हाँ, जो प्रश्न हुआ, प्रश्न ये था मनीषा माता जी का, शायद जहां तक मेरा ध्यान है, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे टोक दीजिएगा, कि हम लोग शरणागत तो हैं, वो विश्वास भी भगवान पर है, कर कभी कभी जो है मन में चिंता भी हो जाती। कभी कभी मन में ये भाव भी आ जाता है कि अन्यथा भाव, मतलब विश्वास तो है पर कई बार वो विश्वास डोल जाता है। ऐसा होता है, सबके साथ होता है। उसमें क्या करें? वो बात, बड़ी सुंदर बात जो भगवान ने कही, सुनने योग्य, उसका उत्तर भी यही है। इसलिए मैंने कहा था कि कथा में जब आप बैठे ना, अगर आप बड़े आदर से बैठे, जिस आदर से आप लोग बैठते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। खूब मैं आप लोगों का साधुवाद करता हूँ कि आप लोग इतने प्रेम से कथा सुनते हैं। अगर आप बड़े आदर से कथा में बैठे तो आपके जीवन का जो भी प्रश्न है उसका उत्तर कथा आपको देगी। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि कथा में 15 लोग बैठे हैं, 50 लोग बैठे हैं। आप समझिए कि कथा आप सुन रहे हैं और भगवान सुना रहे हैं। आपको आपको आपकी बात बता रहे हैं। भगवत गीता भगवान ने आपको सुनाई। उस भाव से सुनेंगे तो आपको आपका उत्तर अवश्य मिलेगा। भगवान ने कहा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद, जहां मेरे भक्त मेरे महिमा का, मेरे गुणों का, मेरी लीला का गुणगान करते हैं, मेरे नामों का गुणगान करते हैं, मैं वहां रहता हूँ। तो इसीलिए दुर्योधन को त्यागा। दुर्योधन हर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खायो। हरे कृष्णा, साग विदुर घर खायो। जूठे बेर शबरी लाई, रुचि रुचि भोग लगायो। हरे रामा, रुचि रुचि भोग लगायो। तो भगवान है प्रेम के भूखे। भगवान को प्रेम ही प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। श्री गोस्वामी जी ने कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। प्रेम ही वास्तविक वैष्णव का धन है, सच्चा। प्रेम पर ही तो भगवान रिश्ते हैं, वरना हम भगवान को ऐसा क्या पवा देंगे, ऐसा क्या खिला देंगे जो भगवान के पास नहीं है। सब कुछ तो दिया हुआ श्री ठाकुर जी का ही है। तो इसीलिए प्रेम बड़ा आवश्यक है महाराज श्री ठाकुर जी से। अब वो प्रेम बढ़े कैसे? जिस दिन प्रेम पक्का हो जाएगा ना, उस दिन पक्का विश्वास भी हो जाएगा। फिर ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हमारा विश्वास डोल रहा है। शुरू शुरू में ऐसी अवस्था अवश्य हो सकती है, पर प्रहलाद जी का चरित्र हम देखें तो धन्य है श्री प्रहलाद जी, जिनको इतना दृढ़ विश्वास है। एक बार भी प्रहलाद जी ने ये नहीं कहा कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मुझे बचाओ, हे नाथ मुझे मेरे पिताजी मार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, मुझे बचाइए। कभी भी नहीं कहा प्रहलाद जी ने। प्रहलाद जी ने पुकारा ही नहीं भगवान को रक्षा के लिए। वैसे खूब नाम जप करते, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण कृष्ण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। खूब भगवान के नामों का उच्चारण करते। एक बार प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की जय। पर वैसे नहीं पुकारा उन्होंने भगवान को कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु मुझे बचाइए। इस भाव से कभी प्रहलाद जी ने भगवान को नहीं पुकारा है रक्षा के लिए। क्यों? क्योंकि कल हमने भक्ति के 6 अंग का वर्णन सुना। षडांग जो शरणागति है, उसमें तीसरा अंग क्या है?
आनुकूलस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम रक्षति इति विश्वासो। ये पक्का दृढ़ विश्वास एक भक्त के मन में हो कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, महाविश्वास हो। वो विश्वास दृढ़ कैसे होगा? भगवान की कथा सुनने से और नाम जप करने से। निरंतर कथा सुनते रहिए, जो कि आप सुनते भी हैं बड़े आदर से, और खूब नाम जप कीजिए। फिर एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपका विश्वास एकदम पक्का हो जाएगा। फिर विश्वास डोलेगा नहीं, फिर विश्वास डगमगाएगा नहीं। इस बात को समझना चाहिए। और ऐसे जो लोग हैं जो कुछ भगवान के संतों के विरुद्ध बोले, उनसे थोड़ा सा बचना चाहिए। गो सेवा करें, संत सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, खूब कथा सुने और गुरुदेव के बताए नियमों पर चलें। तो एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी जब व्यक्ति का विश्वास एकदम पक्का हो जाएगा, फिर वो विश्वास डोलेगा नहीं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो दुष्ट लोगों का त्याग और वैष्णव का संग, दो बातें बड़ी जरूरी हैं। वैष्णवों का संग कथा के माध्यम से भी होता है। कथा ही वास्तव में सच्चा सत्संग है। क्योंकि जब ग्रुप भी मैंने डिलीट किए सारे, तो भाव यही था कि हम लोग केवल कथा में ध्यान दें। तो एक मैसेज आया था मेरे पास, नाम तो मैं नहीं लूंगा, किसी का नाम लेना अच्छा नहीं है, पर सबका अपना अपना भाव है, ठीक है। ऐसा मैसेज आया, कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने कहा कि भैया आप ग्रुप डिलीट कर दोगे तो फिर इतने सब वैष्णवों का जो संग हमें मिला है वो कैसे मिलेगा? तो उसमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वैष्णवों का सच्चा संग तो कथा के माध्यम से ही मिल रहा है। हमने प्रहलाद जी का भाव सुना, मीराबाई का, सूरदास जी का भाव सुना, और अर्जुन जी की कथा हम सुन ही रहे हैं। और भक्तमाल तो वास्तव में सारे भक्तों की माला ही है। तो इन सब का संग ही तो हमें प्राप्त हो रहा है ना वास्तव में। ये कथा ही सच्चा सत्संग है। इसीलिए श्री भक्त नरसिंह मेहता जी ने कहा, नारायण को नाम न ले तो वारे तेने तजिए रे। बड़ा सुंदर पद है। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान का जब दर्शन अभी हुआ, कुछ एक दो महीने पूर्व महाराज जी आए थे, तो महाराज जी नरसिंह मेहता जी का ही चरित्र सुना रहे थे। उसमें उन्होंने बड़ा सुंदर भजन गाया। अभी क्या है, भजन है तो बड़ा प्यारा, पर ये मुझे कहीं मिला नहीं। तो जब ये मुझे पूरा भजन मिल जाएगा मैं आपको पूरा सुनाऊंगा। बड़ा सुंदर भजन है। महाराज जी तो महाराज जी हैं, उनका बड़ा अद्भुत कंठ है। जब महाराज जी ने गाया खूब आनंद हो गया था। बड़ा प्यारा भाव है। तो इस भाव का वास्तव में अर्थ यही है कि जो नारायण का नाम नहीं लेता है, जो नारायण से विमुख है, उसका त्याग कर दो। नारायण को नाम न ले तो वारे तेणे तजिए रे। ऐसे व्यक्ति को त्याग दो। तो आनुकूलस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम, जिन दो भावों पर हमने कल भी चर्चा की। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हम थोड़ा आगे बढ़े। जी अवश्य, मैं बता दूंगा आपको गौ माता की सेवा के विषय में। मैं कुछ विचार ये कर रहा था पहले कि मैं आप लोगों को एक ऐसा लिंक ही डायरेक्ट भेज दूं जहां आप स्वयं ही सेवा समर्पित कर सकते हैं। पर फिर मैसेज ऐसे आए कि ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाए जहां सब लोग जो इच्छा हो, ऐसा कोई वो नहीं है कि इतने ही पैसे आपको समर्पित करने, गो सेवा में जो आपका भाव हो वो राशि हम समर्पित करें, फिर वो गो सेवा में लग जावे। तो देखेंगे, प्रयास करेंगे। जो भी व्यवस्था बनेगी मैं आप लोगों को बता दूंगा आगे, जैसे श्री ठाकुर जी इच्छा करें। अभी हम लोग एक बार कथा में आगे कुछ भावों को सुने। तो श्री स्वामी जी महाराज ने बताया कि इस प्रकार से भक्त के मन में विपरीत विचार नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार से मन में ऐसा अन्यथा विचार ना आवे कि हम तो भगवान के नहीं हैं। हम सदा सदा से भगवान के थे और भगवान सदा सदा से हमारे हैं। ये दृढ़ पक्का निश्चय मन में हो कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। इससे ही हमारे मन में दृढ़ता आवेगी।
क्योंकि वास्तव में हमारे सच्चे हितैषी तो भगवान ही है ना। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, श्री मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। नारायण। कहते हैं इस प्रकार से एक वैष्णव के मन में बिल्कुल भी तनिक भी कोई चिंता, शोक, भय या शंका नहीं होनी चाहिए। अब अगला भाव जो है श्री स्वामी जी महाराज निवेदन करते हैं कि जो मनुष्य सच्चे हृदय से प्रभु की शरणागति को स्वीकार कर लेता है, उसमें भय, शोक, चिंता आदि दोष नहीं रहते हैं। उसका शरण भाव स्वतः ही दृढ़ होता चला जाता है। वही प्रश्न का उत्तर जो सुबह प्रश्न हुआ, जो सच्चे रूप में सच्चे हृदय से भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है ना, उसका शरणागत का भाव स्वतः ही दृढ़ होता रहता है। धीरे धीरे वो पक्का हो जाता है। धीरे धीरे होता है, पर धीरे धीरे रहमना धीरे से सब होए, माली सींचे सो घड़ा, पर ऋतु आए फल होए। ऋतु जब आती है तभी फल होता है महाराज। जैसे आम, अब सर्दी में आम नहीं आता है, गर्मियों में आता है आम। तो अब कोई माली बड़ी कोशिश करे, या कोई भी व्यक्ति जो आम आदि बेचते हैं, वो बड़ी कोशिश करें कि कोई ऐसी तकनीक बना लें कि आम को हम और उगा लें, और आम जो है ऐसे पेड़ लगा दें, 100 घड़ा पानी डाल दें आम के पेड़ पे कि आम उग जावे। पर वो संभव नहीं, आम का जो सीजन है तभी आएगा ना। तो ऋतु आए फल होए, जब ऋतु आएगी तभी वो फल आएगा। इसलिए धीरे धीरे खूब नाम जप करें, खूब कथा सुने, भक्तों का, वैष्णवों का संग करें, खूब आनंद करें। धीरे धीरे भाव पक्का हो जाएगा। और जिस दिन एक बार पक्का हो जाएगा, इस मार्ग की यही विशेषता है, एक बार जो काम यहाँ हो गया फिर आप उससे पीछे नहीं आ सकते। यहाँ इस मार्ग में पतन की व्यवस्था नहीं है। ये बड़ी सुंदर व्यवस्था है इस मार्ग की महाराज। पूतना आई, पूतना ने अपने जो है पयोधर पर विष लगाया हुआ था, और पूतना ने विचार किया कि मैं कृष्ण को मारूंगी। तो पहले भगवान ने पूतना की तरफ देखा ही नहीं। आप पढ़ें अगर भागवत जी में वर्णन आया कि पूतना को देखकर भगवान ने आंखें बंद कर ली। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा कि तुम जो है मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हई रघुराई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान ने कहा निर्मल होकर आओ। निर्मल होकर आओ का मतलब जैसे हो वैसे आ जाओ। ये कोई जरूरी नहीं कि तुम्हें कुछ बन के ही आना है। जैसे हो वैसे मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। वैसे तो अपने भावों को नहीं बताया जाता है, अपने अनुभवों को गुप्त रखा जाता है, पर महाराज एक आपको मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ। बड़ा प्यारा अनुभव है। हालांकि मैं कोई ऐसा भक्त आदि तो हूँ नहीं बहुत बड़ा कि मुझे बहुत से अनुभव होते हो। एक आधा कोई प्रसंग हो जाता है तो उसी कोई अनुभव मान लेता हूँ। हुआ क्या कि पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन के लिए जाना था। तो मन में विचार हुआ कि कोई धोती कुर्ता आदि होगा, क्योंकि महाराज जी तो भारतीय वेशभूषा जिनकी होती है वो महाराज जी को बड़ी प्रिय है। और दीक्षा तो आप ले ही नहीं सकते हैं पैंट कमीज में, किसी भी ऐसे वेस्टर्न कपड़ों में। वहां तो भारतीय वेशभूषा कुर्ता और धोती यही होना चाहिए। तो बड़ा भाव था मन में कि सुबह जो है ऐसे कुछ वस्त्र पहन के जाएं, महाराज जी के दर्शन हो जाए, उसके बाद फिर फटाफट अपने वस्त्र बदल के फिर मैं अपने ऑफिस चला जाऊं। बन नहीं पाई व्यवस्था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसी ही ठाकुर जी की इच्छा, पहुंच गया। दर्शन हो नहीं पाए। बात पता लगी कि आज तो जो है अनंत चतुर्दशी है, महाराज जी यज्ञ कर रहे हैं, आज तो दर्शन संभव नहीं। फिर वापिस आ गए, निराशा हाथ लगी। शाम को कथा हुई। कथा के बाद मैंने सोचा कि जिनके यहाँ महाराज जी रुके हैं उनका घर तो मैंने देख ही लिया है, और कथा अभी पूरी हुई है। महाराज जी ऐसा तो है नहीं अभी जाते ही विश्राम में चले जाएंगे, 2 घंटे विश्राम करते हैं महाराज जी। तो एक बार उनके घर वापिस चला जाता हूँ, उनसे पूछ लूंगा कि अगर आप लोग दर्शन करा दें 5 मिनट, बड़ी कृपा होगी। ज्यादा से ज्यादा वो लोग मना कर देंगे तो वापिस आ जाऊंगा, वापिस तो जाना भी है। तो मैं चला गया।
गया तो वहां पता लगा कि महाराज जी तो अभी कथा स्थल से ही नहीं लौटे। उन्होंने कहा बैठ जाओ, महाराज जी आएंगे, आप भी दर्शन कर लेना। अब मैं बार बार ये विचार कर रहा था कि मैं जो है ना धोती पहनी हुई है, ना मैंने कुर्ता पहना हुआ है, और मैं तो जो है पैंट शर्ट में गया था। तो मुझे बड़ा संकोच लग रहा था, महाराज जी के सामने जाऊंगा कैसे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसी महाराज जी की इच्छा। अच्छा, महाराज जी कथा स्थल से लौटे और मैं उनके घर के बाहर ही खड़ा था। मैं था और उनके घर के कुछ सदस्य थे। बिल्कुल मेरी आंखों के सामने महाराज जी उतरे, और महाराज जी सब अपने निज जनों के साथ अंदर भी पहुंचे। अंदर फिर खूब सुंदर कीर्तन शुरू हुआ, खूब आनंद होने लगा। तो मैं तो महाराज बड़ा अचंभित रह गया। अब एक बड़ी अंदर की बात आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हुआ क्या कि मैं बार बार बस इसी संकोच में था कि यहाँ ये सब लोग वैष्णव बैठे हैं और मैं एक पापी बीच में बैठा हूँ। सामने साक्षात गुरुदेव भगवान बैठे हैं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं ग्रंथ लेके गया था कि महाराज जी से कुछ आशीर्वचन ले लूंगा। सामने महाराज जी, संग में सब वैष्णव, और बीच में मैं एक दुष्ट व्यक्ति जो ना धोती पहने हुए ना कुर्ता पहने हुए, बड़ा संकोच लग रहा था। इतने में उन्होंने इशारा किया, जो सब व्यवस्था देख रहे थे उन्होंने इशारा किया कि देखो, जिसको महाराज जी का निकट से दर्शन करना है फटाफट आओ, प्रणाम कर लो, और फटाफट जो है बाकियों को भी दर्शन करने दो। तो महाराज जी के पास उन्होंने फलों की टोकरी रख दी। तो एक व्यक्ति गया, महाराज जी को प्रणाम किया, महाराज जी ने प्रसाद रूप में फल दिया और वो पीछे आ गया। फिर दूसरा गया, ऐसे हो रहा था। कीर्तन तो निरंतर चल ही रहा था। तो मुझे लगा ये तो बड़ा अच्छा मौका है। मैं तुरंत भाग के गया बाहर और अपना ग्रंथ उठाकर ले आया। श्री मलूक वाणी जी लेकर गया था, और मलूक वाणी जी लेकर मैंने सोचा कि मलूक वाणी जी महाराज जी के सामने रखूंगा और महाराज जी कुछ आशीर्वचन लिखेंगे। इतनी देर में मेरे मन में 3-4 प्रश्न है, वो पूछ लूंगा। हालांकि ये जो पूरी लीला हुई है मैंने आपको पहले भी सुनाई थी, पर इसमें कुछ मन का जो आंतरिक भाव है वो मैं आज बता रहा हूँ, जो मेरा निजी अनुभव था। तो मेरे मन में विचार था कि महाराज जी से मैं कुछ 2-3 प्रश्न है वो पूछ लूंगा, महाराज जी उत्तर दे देंगे, मेरे मन को बड़ी शांति हो जाएगी। और महाराज जी इतनी देर में आशीर्वचन लिख रहे होंगे तो किसी को ये भी संकोच नहीं होगा कि अरे इतनी देर से महाराज जी के सामने बैठा है। तो महाराज जी ने पहले तो ग्रंथ देखा कि कौन सा ग्रंथ लाए हो, क्योंकि उस पे कवर चढ़ा हुआ था। मैंने कहा महाराज जी मलूक वाणी जी हैं। तो महाराज जी ने फिर अपने जो है हाथों से लिखा श्री हरि शरणम। और मैंने कुछ एक प्रश्न पूछा, जो मेरे 4 प्रश्न थे उस लिस्ट में मैंने पहला प्रश्न पूछा। और महाराज जी ने कुछ, महाराज जी बोले नहीं, महाराज जी ने केवल सर हिलाया, और मैं बाकी 3 प्रश्न पूछ ही नहीं पाया। मैं तो वहीं चुप हो गया, मेरे तो सारे उत्तर वहीं प्राप्त हो गए। आप देखेंगे भी, जो वो वीडियो मेरे इंस्टाग्राम पे है उसमें आप देखेंगे मैं पूछ रहा हूँ महाराज जी से। महाराज जी ने जैसे ही पहले प्रश्न का उत्तर दिया ना, फिर मैं उसके बाद चुप हो गया। मैंने उस वीडियो को बाद में ध्यान से देखा, क्योंकि जो वो व्यक्ति व्यवस्था में लगे थे उन्होंने मुझे इशारा किया। जब मैं जाकर पीछे बैठ गया कि चलो कीर्तन हो रहा है, बैठा रहता हूँ जब तक कीर्तन होगा, तो उन्होंने इशारा किया कि तुम्हारी मैंने फोटो ले ली, तुम मुझसे अपनी फोटो ले लेना। तो मैं बड़ा प्रसन्न हो गया। अब महाराज ये घटना हुई। इस घटना में, ये घटना तो मैंने आपको पूर्व में भी सुनाई थी, इसमें मेरा जो अनुभव है, उसी दिन से एक दिन पहले महाराज जी का एक मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था। उसमें महाराज जी बता रहे थे कि एक भजन है कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। तो उसमें महाराज जी ने बताया कि भजन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गाया भी है जिन्होंने भी गाया, कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। प्रभु मैं तो अवगुणों से भरा हुआ हूँ, आपके द्वार कैसे आऊं। तो महाराज जी ने कहा उस वीडियो में, पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा कि हमारे मन का ये भाव है कि मैली चादर ओढ़ के ही मैं द्वार तुम्हारे आऊं। प्रभु मैं तो अवगुणों से भरा हूं और ऐसे ही आ सकता हूँ। अब मैं इसमें क्या संकोच करूं कि मुझ में बहुत अवगुण है, वो तो है ही, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो मैं तो ऐसे ही आऊंगा। और अगले दिन जब मैंने, बार बार मन में ये संकोच था कि पैंट शर्ट में बैठा हूँ, धोती कुर्ता होता तो महाराज जी प्रसन्न हो जाते, पर
महाराज जी का दर्शन भी प्राप्त हो गया, आशीर्वचन भी प्राप्त हो गया, प्रसाद भी मिल गया। तो फिर महाराज जी का वही भाव मन में स्मरण में आया कि कल महाराज जी की कथा में सुना था कि मैली चादर ओढ़ के ही मैं द्वार तुम्हारे आऊं, और आज महाराज जी ने वो प्रत्यक्ष सत्य भी किया। बड़ी कृपा है, क्या कहा जाए। एक भाव है गुरुबानी जी में, ऊंच अपार बेअंत सुआमी, कौन जाने गुण तेरे सदगुरु, कौन जाने गुण तेरे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरुजनों की तो जो कृपा है उसका वर्णन तो कहाँ किया जा सकता है, अद्भुत कृपा है। वैसे तो जैसा दास ने निवेदन किया कि अपने अनुभव बताए नहीं जाते हैं, पर महाराज मैं कोई बहुत बड़ा भक्त तो हूं नहीं जिसको रोज ही कोई अनुभव होता हो, कभी कभार हो जाता है। तो जो दास निवेदन कर रहा था वो ये है कि सच्चे हृदय से अगर हम शरणागति को स्वीकार करें तो धीरे धीरे अपने आप ही हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, दृढ़ता अपने आप ही आ जाएगी। आप मान के देखिए, विश्वास मन में हो कि हाँ ऐसा होगा। इसलिए मैं बार बार कथा में कह देता हूं कि कभी ऐसा हो हम लोग श्रीधाम वृंदावन में सब लोग बैठे हों और ऐसे ही कथा चल रही हो, दास को सेवा मिले सुनाने की और आप सब बैठे सुन रहे हो, कितनी कृपा हो जाएगी। आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो श्री किशोरी जी सोचेंगी कि चलो इतना सबका भाव है तो एक बार सबको बुला लिया जाए श्रीधाम वृंदावन एक साथ, और हो जाए कथा। महाराज कहीं बैठे श्री यमुना जी के घाट पे हम लोग कथा सुन रहे हो, कितना आनंद होगा। तो पक्का विश्वास हो कि ऐसा होगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, पर होगा अवश्य। जैसे विवाह होने के बाद कन्या का अपने पति के घर से संबंध विच्छेद हो जाता है, क्षमा चाहूंगा, पिता के घर से संबंध विच्छेद हो जाता है और पति के घर से संबंध स्वतः ही दृढ़ हो जाता है। धीरे धीरे वो कन्या जो है विवाह करने के बाद वो फिर अपनी माता जी को ये नहीं कहती कि इस घर में ऐसा हो रहा है, फिर वो कहती है हमारे घर में ऐसा हो रहा है। जबकि घर तो पहले वो माता जी वाला इनका था, पर अब वो वाला घर तो छूट गया और इस घर को इन्होंने अपना लिया। ऐसे ही जीव जब भगवान की शरण में जाता है तो धीरे धीरे भगवान से उसका नाता, उसका संबंध दृढ़ होता है। इसका सबसे मुख्य साधन है कथा सुनना। इसलिए मैं बारंबार निवेदन करता हूँ कि कथा को हम बड़े आदर से सुने, बड़े भाव से सुने और नाम जप करें। ये दो बातें जीवन में अवश्य हो। और ऐसे लोगों का त्याग जो भगवान से, संतों से, गुरुजनों से दूर कर रहे हो। नारायण को नाम न ले तो वारे तेने तजिए रे। श्री नरसिंह मेहता जी का ये जो भाव है, इस भाव का हमें स्मरण रहे कि उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न हुआ कि कैसे त्यागे, ये भी प्रश्न हो सकता है ना कि महाराज त्यागें तो कैसे त्यागें। तो श्री गोस्वामी जी ने इसका उत्तर दिया, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सनेही, जाके प्रिय न राम वह दे। श्री गोस्वामी जी ने कहा, जाके प्रिय न राम वह दे, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। यद्यपि वो आपका परम स्नेही है, बड़ा ही हितैषी है, पर महाराज ऐसे उसको त्याग दें जैसे कोई हमारा सबसे बड़ा शत्रु आ गया हो, तभी बात बन पाएगी। वरना तो धीरे 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 वो व्यक्ति हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। इसलिए त्याग अवश्य मन में होना चाहिए ऐसे लोगों का जो भगवान से दूर करते हो। नारायण नो नाम न लेता बारे तेने तजिए रे। और करना क्या है, बड़ी विशेष बात। मैं यही इतनी देर से याद करने की कोशिश कर रहा था कि नरसिंह मेहता जी ने अगली लाइन में क्या कहा। बड़ा सुंदर भाव है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा ऐसे लोगों का तो त्याग कर दो और फिर करो क्या। तो श्री नरसिंह मेहता जी महाराज निवेदन करते हैं
कि मनसा वाचा कर्मणा करिणे लक्ष्मी वर्णे भजिए रे। मनसा वाचा कर्मणा करिणे लक्ष्मी वर्णे भजिए रे। नारायण नु नाम न लेता बारे तेने तजिए रे। कहते हैं कि फिर मन से, वचन से और कर्म से लक्ष्मी वर्ण भजिए रे, लक्ष्मी वर भगवान का स्मरण करो। यही वास्तव में एक वैष्णव का जीवन है। एक बार एक नगर के एक राजा ने देखा कि एक कोई ब्राह्मण देवता है, वो क्या कर रहे हैं कि फसल की कटाई होती है ना, तो उन्होंने कुछ फसल जमीन से काटी। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आप लोगों को? बहुत सुंदर कथा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नारायण। तो राजा ने देखा कि एक ब्राह्मण देवता जो है फसल काट रहे हैं जमीन से, और काटने के बाद उन्होंने खट्टी छाछ वो डाल दी जमीन पे। राजा ने कहा कि फसल काटते तो हमने बहुत लोगों को देखा है कि ये जो ब्राह्मण देवता है ये खट्टी छाछ डाल रहे हैं, ये समझ नहीं आया। राजा महाराज उतरा अपने हाथी से, क्योंकि जब किसी से कोई प्रश्न किया जाता है ना, तो प्रश्न करते समय उसके सामने विनम्र हो जाना चाहिए। विद्या ददाति विनयम। विनय नहीं होगा तो फिर आप समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए आप देखिए, पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा का वो दृश्य बारंबार याद आता है कथा में, कि जब बाबा ने पूज्य गुरुदेव भगवान से निवेदन किया कि कुछ आप विनय पत्रिका जी का पद सुना दीजिए, बाबा अपने आसन से नीचे बैठ गए। सिखाने के लिए सबको मर्यादा, ये है प्रश्न पूछने की मर्यादा। राजा अपने हाथी से उतरा, उतर कर अपना हार श्रृंगार सब छोड़कर फिर अकेला गया। हाथ जोड़कर कहा कि महाराज आपने फसल काटी? बोले हाँ काटी। फिर आपने ये जो छाछ इसमें डाल दी, ये हमें समझ नहीं आया, फसल तो हमने बहुत देखी कटती। उन्होंने कहा देखो राजन, मैं जानता हूं आप राजा हैं, आप अपना राजसी ठाट बाट छोड़ के आए हैं, वो ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं आप राजा हैं और आप बड़े आदर से आए हैं, इसलिए मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। ये मैंने इसलिए डाली है क्योंकि जब फसल की कटाई होती है तो बहुत से छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो लग जाते हैं जमीन में। तो अगर दूसरी फसल को सीधा ही अगर जो है जो भी बीज आदि उसको बो दिया जाए तो वो फसल को नष्ट भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमने खट्टी छाछ डाल दी, जिससे वो कीड़े मकोड़े समूल रूप से नष्ट हो जाए। वैसे तो कटाई में भी बहुत से नष्ट हुए, पर समूल रूप से उनका नाश नहीं हुआ। समूल रूप से जब तक नाश नहीं होगा, वो बाद में आकर फसल को खराब कर सकते हैं। इसलिए उनका समूल नाश होना बहुत आवश्यक है। तो राजा ने तो, महाराज शिक्षाली राजा ने कहा ये तो बड़ी उत्तम बात आपने बता दी, हम भी अपने शत्रुओं को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब से हम भी इस बात का ध्यान रखेंगे, कोई ऐसा शत्रु है तो उसका समूल विनाश हो। तो राजा ने कहा कि आप बड़े विद्वान प्रतीत होते हैं, आप हमारे राज्य में चलिए, हमारे मुख्य सलाहकार के रूप में, मुख्य मंत्री के रूप में, प्राइम मिनिस्टर जिसको कहा जाता है, तो आप हमारे प्राइम मिनिस्टर बन के रहिएगा। साथ में गए, और वे ब्राह्मण और कोई नहीं, साक्षात स्वयं चाणक्य जी ही थे। ये चाणक्य जी की कथा है। इसी प्रकार से जब तक ये काम क्रोध लोभ आदि जड़ से खत्म नहीं होंगे ना, तब तक बात बनेगी नहीं। कहीं ना कहीं वो बात रह जाएगी। जो प्रश्न हुआ कि विश्वास तो है पर कभी कभी डोल जाता है, वो तब तक ही डोलेगा जब तक इनका समूल नाश नहीं होता। जिस दिन इनका समूल नाश हो जाएगा, उस दिन फिर ऐसा मन में आनंद होगा, फिर तो क्या कहना। श्री कबीर बाबा ने कहा, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो इसलिए समूल नाश बहुत आवश्यक है। वो होगा कैसे? वही नरसिंह मेहता जी की बात, मनसा वाचा कर्मणा करीने लक्ष्मी वरणे भजिए रे। मन से, वचन से और कर्म से लक्ष्मी वर का भजन करने से ही बात बनेगी। नारायण। तो कहते हैं यहाँ तक जो है उसका भाव फिर धीरे 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 दृढ़ हो जाता है कि वह
कन्या जो है, जो पतिव्रता नारी है, जो जिसका विवाह हुआ है और दूसरे घर में गई है, वो इतना उसका भाव दृढ़ हो जाता है धीरे धीरे कि फिर वो कन्या दादी परदादी बन जाती है उसी घर में। जो बड़ी भी होती है, फिर बड़ी होकर दादी बन गई, परदादी बन गई, तब उसको स्वप्न में भी ये भाव नहीं आता कि मैं यहाँ की नहीं हूँ। आप करके भी देख सकते हैं, आपके घर में जो बड़ी बूढ़ी माताएं जी हैं, उनसे कभी पूछिए कि आपका घर कहाँ है, कौन सा घर है, तो वो यही कहेंगे कि यही तो हमारा घर है जहाँ हम बैठे। तो उसके मन में भाव पक्का दृढ़ हो जाता है कि यही मेरा घर है। उसके मन में यह भाव दृढ़ हो जाता है कि मैं यहाँ की ही हूँ और ये सब मेरे ही है। जब उसको उसके पुत्र की स्त्री आती है, मतलब जब वो दादी बनती है, तो जो पोता है उसका विवाह होता है, उसकी जो है पत्नी घर में आती है, तो घर में उद्दंड करती है, खटपट मचाती है। तो वो दादी कहती है कि इस पराई जाति की छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। अब श्री स्वामी जी महाराज राजस्थान के थे ना, तो थोड़ा इसमें राजस्थानी भाषा भी बीच में आपको मिलेगी। साधक संजीवनी में बड़ी प्यारी भाषा है राजस्थानी। तो कहने का आशय ये कि फिर वो दादी डांटती भी है। घर में कोई नई बहू आती है तो उसको थोड़ा शुरू शुरू में 1-2 महीने डांटा जाता है। अब मुझे कैसे पता लगा, तो मैं आपको एक और अनुभव बताता हूँ। वैसे तो मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ, पर कल परसों जो है किसी ने एक बात कही थी कि कोई बात नहीं, हाँ जो है तुलसी माता जी ने ही कहा था कि कोई बात नहीं, आप अनुभव बताइए, हम विश्वास कर लेंगे। ये जो मैंने अभी आपको भजन सुनाया ना, नारायण नो नाम ना लेता, वारे तेने तजिए रे, ये सुबह से मेरे मन में चल रहा था और मुझे पता था कि आज कथा में ये भाव आएगा, क्योंकि अब समझ आने लग गया। पहले ऐसा था कि मैं सुबह सुबह 5 बजे कथा होती थी, तो मैं जैसे ही सुबह नहा रहा होता था, नहाते नहाते नित्य मन में एक बात अवश्य आती थी जो कथा में उसकी चर्चा होती थी। इससे ये सिद्ध होता है कि कथा कहने वाला मैं नहीं हूँ, कथा कहने वाले तो ठाकुर जी महाराज है। और ये जो पतिव्रता नारी की चर्चा हो रही है, ये भी अभी कुछ देर पहले एक बहुत समझदार व्यक्ति जो है किसी से बात कर रहे थे, किसी एक अपने ही एम्प्लॉय को वो कुछ समझा रहे थे और मैं वहां बैठा सुन रहा था उनकी बात। तो वो उसको डांट रहे थे कि अरे भैया तुम बहुत गलती करते हो, तुम्हें 6 महीने हो गए काम करते करते। तो वो बोला सॉरी सर सॉरी, मैं ध्यान रखूंगा। बोले यार फिर तो वो भी समझ जाती है। तो वहां से ये उदाहरण दास पकड़ लाया था। तो यहाँ जो है हमें कथा समझने में और आसानी होगी कि शुरू शुरू में वो दादी जो है उस बहू को डांटती भी है कि अरे मेरे घर में तुम इतनी शरारत कर रही हो या जो भी काम तुम बिगाड़ रही हो। तो उसके मन में भाव पक्का हो गया कि मेरा घर है और ये जो लड़की नई आई है ये पराई है। फिर धीरे धीरे वो जो नई लड़की आई है वो भी इसको अपना घर मान लेती है। ऐसा मुख्य बात ये समझनी है कि हम जब भगवान के हो गए, तो शुरू शुरू में हमें ऐसा लग सकता है कि अरे ये तो अमुक संप्रदाय के वैष्णव हैं, ये अमुक संप्रदाय के हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हमारा भाव पक्का होता है, तो हमें समझ आता है कि सब संप्रदाय हमारे हैं, सब संत हमारे हैं और ये सारा मार्ग हमारा ही है। इसलिए श्री व्यास जी महाराज ने कहा कि आदि मध्य अरु अंत में सब रसिकन की रीति, संत सवै गुरुदेव हैं, व्यास ही ये परितीति। संत सवै गुरुदेव है, सब संत गुरु स्वरूप ही हैं, सब संत हमारे हैं। श्री धाम वृंदावन, श्री चित्रकूट जी, श्री अयोध्या जी, श्री जगन्नाथपुरी जी, ये सब धाम भी हमारे हैं और ठाकुर जी के सब नाम भी हमारे हैं। इसीलिए हम लोग किसी एक नाम का आग्रह तो रखते ही नहीं। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन जपले हरि का प्यारा नाम है। श्री गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। राम कृष्ण हरि विठल विठल, राम कृष्ण हरि विठल, राम कृष्ण हरि विठल विठल, राम कृष्ण हरि विठल। श्री राधे गोविंदा
मन जप ले हरि का प्यारा नाम है। जो भी भगवान का नाम हम सुने खूब आनंद मन में हो जावे। हमारे ठाकुर जी का नाम है महाराज। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से हमने खूब भूमिका बनाई इस उदाहरण की। अब हम थोड़ा आगे जल्दी जल्दी इस उदाहरण को सुने। कहते हैं कि पर उस बूढ़ी दादी को ये बात याद नहीं आती कि मैं भी कभी किसी पराये घर से आई थी, या मैं भी किसी पराये घर में ही जन्मी हूँ। मैं इस बहू को डांट तो रही हूँ, मैं भी तो पराये घर की हूँ। तात्पर्य ये हुआ कि जब बनावटी संबंध में इतनी दृढ़ता हो गई तो संसार का झूठा संबंध है ना, जब इसमें इतनी दृढ़ता हो गई तब भगवान के ही अंश इस प्राणी का भगवान के साथ तो नित्य संबंध है। ये संबंध तो बनाया गया। एक कन्या का विवाह हुआ एक पुरुष से, मान लीजिए कोई बहुत अच्छे वैष्णव हैं, उनका विवाह हुआ एक दूसरी वैष्णव कन्या से जो कि उनके ही कुल की है। आजकल अंतर जातीय विवाह भी चल रहे हैं, तो एक ही जाति में बहुत उनका प्रेम से जो है विवाह हो गया। अब विवाह हुआ तो वो कन्या जो है कुछ समय थोड़ा संकोच करेंगी कि मेरा घर तो वो था, मैं यहाँ आ गई। फिर धीरे धीरे उनका भाव दृढ़ हो जाएगा। ये संबंध तो बना। वो लड़की थी दूसरे घर की, आ गई इस गोत्र में तो उसका गोत्र बदल गया। पर हम कभी दूसरे थे ही नहीं। ये बात समझिए, बड़ी सुंदर उदाहरण है। शरणागति का जो भाव है वो इससे थोड़ा ऊपर है। क्यों? क्योंकि इसमें वर अलग पक्ष का है और वधु अलग पक्ष की है। पर जो शरणागति का संबंध है उसमें भगवान और भक्त दोनों एक ही पक्ष के हैं। बस कुछ समय के लिए थोड़ा अलग हो गए थे। जैसे कोई छोटा बच्चा वो घर वालों से नाराज हो जाता है और नाराज होकर जो है किसी अलग कमरे में जाकर बैठ जावे। फिर घर वाले मनाते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें जो चाहिए वो ले देंगे। तो फिर वो कमरे से बाहर आ जाता है। तो बस इतना ही हुआ भगवान के साथ। हमारा भी इतना ही संबंध विच्छेद हुआ। ऐसा नहीं कि हम कोई बहुत लाखों करोड़ों जन्मों से भटक रहे हैं। वो तो यहाँ के समय से है ना। भगवान के यहाँ तो एक सेकंड बीता इतने में तो हम वापस पहुंच जाएंगे, अगर हम सच्चे मन से भक्ति करें तो। भगवान के यहाँ इतना लंबा अंतराल नहीं है कि भगवान लाखों सालों से हमारी तपस्या कर रहे हो, ऐसा नहीं है। क्षमा चाहूंगा, हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो। भगवान को तो एक दो मिनट में ही जैसे ऐसा लग रहा है कि एक दो मिनट पहले गया और गुरुजी ने इसको वापस हाथ पकड़ के यहाँ भेज दिया। और हम भी जब पहुंचेंगे वहां पे भगवान के धाम, हमें भी यही लगेगा कि अरे हम भगवान से दूर हो गए। लेकिन वो जो एक दो मिनट का विरह है वो युगों युगों के समान लगता है, और वो हम प्रत्यक्ष देख भी रहे हैं। इतने युग बीत गए, लगता है ना। बारंबार हमने कल सुना भी पूज्य श्री हरे राम बाबा का पद, अब विमुख अनेकों जन्म गए, अस्थावर जंगम रूप धरे, यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। अनेकों जन्म बीत गए, प्रभु आप कृपा कीजिए। तो इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भगवान से हमारा नित्य संबंध है तो हमारा वो संबंध दृढ़ हो जाए, क्योंकि वो सदा सदा से हमारे ही है। बस हमें ये बात दृढ़ता से माननी है। जब हम मान लेंगे तो फिर वहां तक पहुंच जाएंगे। जब मान ही लिया तो पहुंच गए ना। कहते हैं वास्तव में भगवान के संबंधी दृढ़ता के लिए केवल संसार के माने हुए संबंध का त्याग करने की आवश्यकता है, बस। यानी कि भगवान के पास जाने के लिए करना क्या है? कुछ नहीं करना है, संसार को त्यागना है। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध भर डोरी। शबरी माता को ठाकुर जी ने क्या कहा कि शबरी मैया तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें बहुत कुछ नहीं करना है। हालांकि तुम तो नित्य मुक्त ही हो, तुम तो हमेशा मुझसे ही प्रेम करती हो। पर तुम्हारे माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबके ममता ताग बटोरी, जो ये हमारे पिता हैं, ये हमारे पुत्र हैं, ये हमारी पत्नी है, ये हमारा भाई है, ये बहन है, ये मित्र है, ये जो सारे बंधन जो तुमने बांधे हुए हैं ना, ये सारी डोर को खोल दो और खोल के सारी ममता मेरे चरणों में बांध दो। बस इतना करना है। इतना करने से मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। भगवान की प्राप्ति बहुत मुश्किल नहीं है। भगवान की प्राप्ति तो सबसे आसान है महाराज। आपको मैं कहूं कि 4 घंटे बैठ के जो है आप ध्यान कीजिए तो आप नहीं कर पाएंगे। और मैं कहूं कि 2 घंटे आज कथा अधिक चलेगी
आज कथा 8 बजे तक नहीं, आज कथा 10 बजे तक होगी, तो आपके मन में बड़ी प्रसन्नता होगी कि चलो 2 घंटे और सुने भगवान की बात। तो यही तो भगवान की प्राप्ति है। कथा मिल गई, नाम मिल गया, संत मिल गए, गुरु मिल गए, और दूसरा भगवान है ही क्या। वृंदावन आप गए, आपने यमुना जी का दर्शन कर लिया, ब्रजरज का दर्शन कर लिया, आपने गोवर्धन जी का दर्शन कर लिया, आपको कृष्ण दर्शन हो गया। और कोई कृष्ण दर्शन नहीं होता है। बात है विश्वास की। हम विश्वास तो करें। ऐसा कोई भी व्यक्ति आप में से नहीं होगा जिसने भगवान को नहीं देखा। बात मानने की है। मैं तो कहता हूं, मैं तो भगवान को प्रत्यक्ष देखा है अपनी आंखों से, क्योंकि मैं मान लेता हूं। तो हमें सिर्फ मानना है, सिर्फ इतना मानना है कि यही भगवान है, प्रत्यक्ष भगवान है। भागवत जी, भगवत गीता जी, ये संत, ये ग्रंथ, ये सब भगवान ही तो है। ये कथा भगवान ही तो है महाराज। नहीं तो इतने सब लोग जुड़े हुए हैं, लगभग 1,000 से अधिक लोग हैं कम्युनिटी में, और लगभग 300 लोग हैं व्हाट्सएप चैनल पे, इंस्टाग्राम पे भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। तो इतने 1500 लोगों में से केवल हम 25-30 लोग यहाँ जुड़ रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो ये भगवान की कृपा ही तो है। साक्षात भगवान ही हमारे बीच बैठे। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। बात केवल विश्वास की है। सच्चे हृदय से प्रभु के चरणों की शरण होने पर उस शरणागत भक्त में यदि किसी भाव, आचरण आदि की थोड़ी सी भी कमी रह जाती है, या कोई विपरीत भाव पैदा हो जाता है, या कोई ऐसी परिस्थिति में वो पड़ जाता है कि थोड़ा उससे कुछ गलती हो जाती है, कोई दुष्कर्म भी बन गया, तो भी उसके हृदय में जलन पैदा हो जाएगी। मैंने जैसा बताया कि डर ना हो, चिंता ना हो, लेकिन 3 लोगों का डर होना चाहिए। भगवान का, गुरुदेव का, और माता पिता का। इन 3 का डर होना चाहिए, फिर गलती नहीं होगी। फिर भी अगर कुछ गलती हो गई तो भी घबराना नहीं। भगवान हमारे हैं, भगवान के चरणों में हम निवेदन करें, भगवान हमें क्षमा करेंगे। कहते हैं इसलिए उसके लिए अन्य कोई भी प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कृपा करके उसके उस पाप को सर्वथा नष्ट कर देंगे। इसलिए भगवान का आश्रय लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत जी में एक भाव आया, भगवान ने कहा कि जो प्रेमी भक्त भगवान के चरणों का अनन्य भाव से भजन करता है, उसके द्वारा यदि कोई अकस्मात कोई पाप बन गया, तो उसके हृदय में विराजमान परम पुरुष जो भगवान श्री हरि हैं, वो उस पाप को नष्ट कर देते हैं। पर उसी के हृदय में जिसके हृदय में विश्वास होगा। रक्षतीत इति विश्वासो, विश्वास बहुत आवश्यक है। बिनु विश्वास भगति नहीं, और ते ही बिन द्रवहु ना राम। राम भगति बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। घूम फिर के हम अंत तो गत्वा मानस जी में पहुंच ही जाते हैं महाराज। क्योंकि मानस ऐसा ग्रंथ है, गोस्वामी जी ने ज्यों के त्यों श्लोक लिख दिए। अब ये श्लोक श्रीमद् भागवत जी का है, और बिल्कुल ये ऐसा ही श्लोक गोस्वामी जी ने चौपाई के रूप में रामचरितमानस में लिख दिया। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले जब कथा शुरू हुई थी यही निवेदन किया था कि आप कहीं चले जाइए, कुछ भी शास्त्र पढ़ लीजिए, आपको याद रामचरितमानस जी की ही आएगी कि अरे ये तो मानस जी में पहले ही लिखा हुआ है। क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं जो मानस में नहीं है। धन्य है श्री गोस्वामी जी, और धन्य है उनकी रचना। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। बड़ा सुंदर भाव है। एक बार प्रेम से बोली श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। तो भगवान जो है वो अपने भक्त के अपराध को क्षमा करते हैं, इसलिए भगवान की शरण लेनी चाहिए। भगवान भक्त के अपनेपन को ही देखते हैं, गुणों अवगुणों को नहीं देखते हैं। यानी कि भगवान को भक्त में दोष नहीं दिखते, दोष क्या गुण भी नहीं दिखते हैं। भगवान ये देखते हैं मेरा है। अब कोई माता है, माता अपने बालक से इसलिए प्रेम थोड़ी करती कि बालक बहुत अच्छा है, या इसलिए उससे द्वेष थोड़ी कर रही कि ये बहुत बुरा है। हाँ, माता के मन में चिंता होगी कि अरे ये बेचारा गलत काम में पड़ा हुआ है, इसको सदमार्ग पे लाया जाए, ये चिंता होगी। और अच्छे गुण होंगे तो उसको अप्रिशिएट भी करेंगे, उसको प्रोत्साहन भी देंगे कि भैया तुम में बहुत अच्छे गुण है, तुम इन गुणों को और बढ़ाओ। लेकिन वो प्रेम इस संबंध से नहीं कि अच्छा है या बुरा है, वो प्रेम इस संबंध से कि मेरा है,
मैं इसकी माँ हूं, ये मेरा पुत्र है या ये मेरी पुत्री है। तो ऐसे ही हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। इस नाते से हम भगवान से प्रेम करें। इसलिए भगवान की, जो मैं अभी आपको एक उदाहरण बता रहा था, पूज्य श्री गीताम्बरीश जी महाराज ने जो निवेदन किया कि भगवान पक्षपाती हैं, क्यों? भगवान भक्त के पक्षपाती हैं, इसलिए भक्ति की महिमा नहीं है। भक्ति की इतनी महिमा है कि भगवान को भी पक्षपाती होना पड़ गया। ये भक्ति की महिमा है, ये संबंध की महिमा है। भगवान केवल संबंध को देखते हैं। इसलिए श्री भरत जी ने कहा, पुनः हम वहीं पहुंचे रामचरितमानस जी में। श्री भरत जी ने कहा कि वैसे तो मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मेरी वजह से इतना सब कुछ हो गया और मैं क्या बताऊं अपने विषय में। भगवान को तो मेरा मुख भी नहीं देखना चाहिए। तो किसी ने प्रश्न किया कि महाराज, आप तो उनको मनाने जा रहे हो चित्रकूट, आप कह रहे हो मुख भी नहीं देखना चाहिए। भरत जी ने कहा, देखना तो नहीं चाहिए पर वो देखेंगे, वो मेरी तरफ देखकर प्रसन्न भी होंगे और मुझे हृदय से भी लगाएंगे। तो एक प्रश्न किया गया कि आपको इतना विश्वास कैसे है? भरत जी महाराज कहते हैं, रहती ना प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति से बार ही की। भरत जी ने कहा कि भगवान के हृदय में भक्त की चूक जो है, जो गलती है, उसका भान नहीं रहता। रहती ना प्रभु चित चूक किए की, भगवान को याद ही नहीं रहता इससे कोई गलती हुई थी। हाँ, अगर आप कोई अच्छा काम कर दे ना, जैसे हम सब ने एक ये निर्णय लिया मिलकर कि हम लोग कुछ गो सेवा करेंगे, जो कार्तिक मास की कथा की दक्षिणा के स्वरूप में गो सेवा हुई भी। और ये मैं आपको पक्का आश्वासन दिलाता हूँ कि वो गो सेवा गो माता के चरणों में ही पहुंची आपकी। अब आपने ये एक अच्छा काम किया तो भगवान ने ये नोट कर लिया कि इन भक्तों ने ये अच्छा काम किया है। आप लोग रोज कथा में आ रहे हैं, ये भी नोट हो गया। अब मान लीजिए चित्रगुप्त जी जाएं कि प्रभु इनसे तो ये पाप बना है, तो भगवान कहेंगे पाप नहीं बना, इनसे तो बड़े अच्छे काम बने। गो सेवा करते हैं, कथा सुनते हैं, खूब नाम जपते हैं, संतों महापुरुषों का आदर करते हैं। तो वो बार बार भगवान याद करते हैं, इसने तो एक बार मेरी कथा सुनी थी, इसने तो एक बार मेरा नाम लिया था। ऐसे भगवान याद करते हैं, जैसे कोई छोटा बालक याद करता है ना, वैसे बड़े भोले हैं श्री ठाकुर जी और गलती को भूल जाते हैं। इसका ये आशय नहीं है कि हम खूब गलतियां करें, पर इसका ये आशय है कि डरना नहीं। गलती हो गई, कोई बात नहीं, भगवान से क्षमा मांगे, आगे वो गलती ना हो ऐसी प्रार्थना करें और भजन करें। सबका सार है भगवान नाम, नाम ही एकमात्र साधन है, इसीलिए नाम का आश्रय लेना चाहिए। कारण कि स्वरूप से भक्त सदा ही भगवान का है। दोष और जो है अवगुण, ये सब आते जाते रहते हैं, पर हम तो सदा सदा से भगवान के हैं ना। दोष गुण ये तो आते जाते रहेंगे, पर हम थोड़ी बदलेंगे, हम तो भगवान के ही रहेंगे। कहते हैं कि वह निरंतर ज्यों के त्यों ही जो स्वरूप है वो वैसा का वैसा ही रहता है। इसलिए भगवान की दृष्टि सदा ही वास्तविकता पर रहती है। भगवान मिथ्या चीज को नहीं देखते। जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले निवेदन किया कि मन में भ्रांति सबके मन में आई कि ये तो माइथोलॉजी है। तो जो माइथोलॉजी जो आया, जो शब्द मिथ, मिथ मतलब मिथ्या, मिथ्या मतलब झूठ। तो ये संसार तो झूठा है ना, इसमें गुण और दोष भी झूठे हैं। तो भगवान उसका स्मरण नहीं करते, क्योंकि भगवान जानते हैं झूठा संसार है, गुण दोष भी सब मायाकृत है। लेकिन ये जो जीव है ये सच्चा है, ये मेरा है। भगवान इस संबंध से कृपा करते हैं, इसलिए भगवान की कृपा में कभी कमी नहीं होती है। जैसे कीचड़ आदि से सना हुआ बच्चा जब माँ के सामने आता है, तब माँ की केवल दृष्टि अपने बच्चे की तरफ जाती है, बच्चे के मैल की तरफ नहीं जाती है। माँ अपने बच्चे को देखती कि हाँ ये मेरा पुत्र है, ऐसा। तो बच्चे की दृष्टि भी मैल की तरफ नहीं जाती। बच्चा ये थोड़ी सोचता है कि मैं जाकर माँ को गले से लगाऊं या ना लगाऊं, माँ साफ करे या ना करे, पर बच्चे की दृष्टि में तो वो मैला है ही नहीं, और उसकी दृष्टि में केवल माँ ही है, और माँ की दृष्टि में केवल वो बच्चा ही है।
ऐसे ही हम भगवान की दृष्टि में भगवान के हैं और भगवान हमारी दृष्टि में हमारे हैं। इसलिए इस संबंध से श्री भगवान का हमें भजन करना चाहिए। बहुत सुंदर एक भाव है श्री गोस्वामी जी महाराज का। गोस्वामी जी महाराज ने श्रीमद विनय पत्रिका जी में बड़ा सुंदर निवेदन किया। विनय पत्रिका जी तो ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि सबको महाराज एक बार तो पढ़ना ही चाहिए। जैसा मैंने निवेदन किया, गोस्वामी जी के निज अनुभव हैं विनय पत्रिका जी में। तो गोस्वामी जी ने एक भाव कहा, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। हे नाथ, आप दयालु हैं, आप दानी हैं। तू दयालु दीन हो, आप दयालु हैं और मैं दीन हूं। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि, हरहूं विषम भव भीर। स्वामी जी ने कहा ना कि मेरे समान कोई दीन नहीं होगा और आपके समान दीनों का उद्धार करने वाला नहीं होगा। तो तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो। मो समान आरत नहीं, आरत हर तो सो। प्रभु, आप अनाथों के नाथ हैं और मेरे जैसा अनाथ कौन होगा। वास्तव में तो हम सब अनाथ ही हैं। अनाथ कौन है? अनाथ वो है जिसका दूसरा कोई है ही नहीं। तो महाराज, हमारे जैसा कौन अनाथ होगा? ये शरीर मिला ये हमारा नहीं, संसार मिला ये हमारा नहीं, माता पिता मिले ये हमारे नहीं, कुछ भी हमारा नहीं है। तो आप तो अनाथों के नाथ हैं, तो मुझसे बड़ा कोई अनाथ नहीं। इसका मतलब आप मेरे नाथ हैं, आप मुझे स्वीकार कीजिए। ब्रह्म तू हो जीव, तू है ठाकुर हो चेरो। हे प्रभु, आप पर ब्रह्म है, मैं एक जीव हूँ छोटा सा। आप ठाकुर हैं, मैं आपका चेला हूँ। मैं आपका सेवक हूँ, आपका नौकर हूँ, आप तो ठाकुर हैं। तात मात गुरु सखा, तू सब विधि हित मेरो। मेरा गुरु सखा माता पिता जो कुछ है वो सब आप ही हैं। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। गोस्वामी जी ने कहा, भगवान ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। अब गोस्वामी जी की जो विधा है ना, ये थोड़ी अलग है और ये बड़ी अद्भुत है महाराज। गोस्वामी जी का भगवान की तरफ जाने का मार्ग थोड़ा अलग है, एक अलग तरीके से भगवान से वे बात करते हैं और वो तरीका मुझे बहुत प्रिय है। बाकी किसी को हो ना हो, मुझे बहुत अच्छा लगा महाराज। गोस्वामी जी को जब मैंने पहली बार पढ़ा था, क्योंकि मैं सुनता था कि एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि इस प्रकार से तुम्हें भक्ति करनी है, ऐसे चलना है और ये मार्ग है, इस पर चलना होगा। पर श्री गोस्वामी जी महाराज को जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे पता लगा कि ठीक है, ये एक सड़क है, एकमात्र यही सड़क है, ऐसे ही जाना है भगवान के पास। पर गोस्वामी जी ने एक साइड में छोटा सा फुटपाथ बना दिया कि जो सड़क पे नहीं चल सकते हैं, जिनके पास गाड़ी नहीं है, तो भैया तुम यहाँ मेरे पीछे पीछे पैदल आ जाओ। करना क्या है? करना कुछ नहीं, सब भगवान पर छोड़ दो और तुम बस चलते चलो। तो अब ये प्रश्न होता है सबके मन में कि महाराज, हम भगवान को सखा माने, पिता माने, गुरु माने, क्या माने? सब सारी दुनिया ये सोच रही थी। गोस्वामी जी ने क्या किया? गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु मैं ये नहीं सोचता हूँ। तो भगवान ने कहा, कुछ तो भाव होगा। गोस्वामी जी ने कहा, मेरा कोई भाव नहीं, आपको जो भाव अच्छा लगे आप वो मान लेना। तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे। जो आपको प्रिय लगे प्रभु आप वो मान लीजिए, मैं भी वो मान लूंगा। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। वो नाता मान लेना प्रभु जिस नाते से मैं आपकी शरण पहुंच जाऊं, और आप वो नाता मान लो, मैं भी वो नाता मान लूंगा। धन्य है श्री गोस्वामी जी और उनकी वाणी। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। अद्भुत है गोस्वामी जी की विधा। सब भक्तों को प्रणाम है, सब वैष्णवों का अपना अपना स्वरूप है, गोस्वामी जी का अपना स्वरूप है। तो इसीलिए माता जो है
वो बालक में मैल नहीं दिख रही, वो अपना बालक देख रही है। तो गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु जो संबंध आपको प्रिय हो आप मान लेना, बस मैं आपकी शरण में रहूं, शरण से दूर ना हो जाऊं, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि एक भाव कहा गया, साहिब तुम मत बिसरो, लाख लोग रुस जाएं, हमसे तुमको बहुत है, पर तुम सम हमरे नाही। भक्त कहता है, प्रभु संसार रूठ जावे तो रूठ जावे। अभी हमने मीराबाई की बात सुनी कि राणा जी रूठे तो मारो काई कर लेसी। तो संसार रूठे तो रूठे, आप मत रूठिए। क्यों? क्योंकि हमसे तुमको बहुत है, हमारे जैसे तो खूब भीड़ लगाए खड़े हैं महाराज। आप अभी बिहारी जी का दर्शन करने जाइए, आप देखिए इतने लोग खड़े हैं लाखों की संख्या में, हमारे जैसे बहुत हैं, पर तुम सम हमरे नाही। आप रूठ गए तो आपके जैसा हमारा दूसरा और कोई नहीं है। हम रूठ जाएं आपसे तो कोई बात नहीं, आपके पास तो बहुत से भक्त हैं महाराज, पर हमारे पास दूसरा भगवान नहीं है, दूसरा ठाकुर नहीं है, इसलिए आप ना रूठें। कहते हैं द्रौपदी जी के मन में कितना द्वेष क्रोध भरा हुआ था कि दुश्मन जो है, क्षमा चाहूंगा, दुशासन के खून से अपने केश को धोऊंगी तभी मैं केश बांधूंगी। परंतु द्रौपदी जब भगवान को पुकारती है तो भगवान छठ में आ जाते हैं। अब वैसे तो दोष दर्शन करना एक पाप है, भक्त में दोष दर्शन नहीं करना चाहिए, पर उदाहरण स्वरूप यहाँ स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि द्रौपदी जी के मन में भी द्वेष था ना, ये कि इसने मेरा इतना अपमान किया भरी सभा में, जब तक इसके खून से बाल नहीं धो लूंगी तब तक मैं बाल बांधूंगी नहीं। ऐसा अब मैंने सुना है, भगवान जाने कितना सत्य कितना झूठ है, जो माताएं हैं वे अधिक समझेंगी, क्योंकि मेरे घर में भी एक छोटी बहन है। तो ज्यादा तो नहीं जानता हूँ, पर मैंने ऐसा सुना है कि माताओं के जो बाल हैं वो रोज धो पाना थोड़ा कठिन है, और जब तक वे अच्छे से धुल ना जावे तो उनको बांधना भी थोड़ा कठिन होता है, ऐसा कुछ कुछ व्यवस्था होती है। तो इसलिए श्री द्रौपदी जी ने कहा कि अब मैं अपने केश खुले रखूंगी। केश खुले नहीं रखने चाहिए एक स्त्री को, कटवाने भी नहीं चाहिए। ये व्यवस्था शास्त्र की है, जो शास्त्र की बात है वो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि अपने बालों पर कैंची चलवाना ये पाप है। और आजकल तो माताएं ही माताओं के बाल काट रही हैं, और भी बड़ा पाप है, ऐसा हमारे गुरुदेव भगवान बताते हैं, शास्त्र की बात है ये। तो द्रौपदी जी ने कहा कि मैं केश खुले रख रही हूँ क्योंकि मेरा एक प्रतिशोध का भाव है इनके प्रति। तो जब तक इसके खून से मैं केशों को नहीं धो लूंगी ना, तब तक नहीं बांधूंगी। जी, तो जैसा आपने बताया कि ऐसा सही में है, तो इसीलिए शायद उन्होंने फिर बालों को नहीं बांधा, ये द्वेष आ गया। पर फिर भी भगवान ने ये नहीं कहा कि अरे द्रौपदी के मन में द्वेष है, मैं क्यों उसकी रक्षा करूं। भगवान ने सोचा द्रौपदी जो है मेरी भक्त है, मैं द्रौपदी का भगवान हूँ, तो मुझे जाना होगा। भगवान चले गए, क्योंकि भगवान के साथ द्रौपदी का एक गाढ़ अपनापन था, एक प्रेम था। भगवान के साथ अपनापन होने में दो भाव रहते हैं। अब दो बातें, भगवान के साथ अपनापन होगा तो कैसे होगा, वो दो बातें ध्यान से सब लोग सुनिएगा। मेरी आवाज क्लियर आ रही है या नहीं, एक बार ये थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। नारायण। तो कहते हैं कि दो बातें हैं, एक तो कि भगवान मेरे हैं, और दूसरा बात मैं भगवान का हूँ। इन दोनों में भगवान का संबंध समान रीति से रहते हुए भी भगवान मेरे हैं, ये भाव भगवान से अपनी अनुकूलता की इच्छा करवा सकता है। भगवान मेरे हैं तो मेरी इच्छा की पूर्ति क्यों नहीं करते, ऐसा आ सकता है ना। जैसे एक उदाहरण दिया जावे कि एक छोटा बालक है, वो कहीं किसी एक मॉल में गया अपने पिताजी के साथ। उसने देखा कि बड़ी सुंदर खिलौने की दुकान है, तो उसको पता है कि पिताजी मेरे हैं, तो मैं अगर कहूंगा खिलौना दिलाओ तो दिला देंगे। परंतु मैं भगवान का हूं, इस भाव में अपनी अनुकूलता की इच्छा नहीं हो सकती। कोई एक शिष्य अपने गुरुजी के साथ चल रहा है, वो ये नहीं सोचेगा कि गुरुजी मेरी जो है खूब खातिरदारी करे, खूब मेरी देखभाल करे। शिष्य ये सोचेगा कि मैं गुरुजी का सेवक हूँ, कहीं गुरुजी को कष्ट ना हो जावे। तो वैसे कृपा दोनों में ही है, भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ।
पर इसमें श्रेष्ठ भाव जो है वो ये है कि मैं भगवान का हूं। मैं भगवान का हूं मतलब मैं शरणागत हूं, मैं सेवक हूं। और श्री भरत लाल जी ने कितनी सुंदर बात कही। छाले पड़ गए महाराज भरत जी के पांव में। धन्य है श्री भरत लाल जी, चलते जा रहे हैं नंगे पांव। सारा समाज जो है अयोध्या जी का, कोई हाथी पर, कोई घोड़े पर, कोई पैदल चल रहा है जूती पहन के, कोई रथ पे चढ़ा हुआ है। भरत जी चुपचाप पीछे 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 चल रहे हैं। पांव में छाले पड़ गए, खून की धारा बन गई महाराज पूरे रास्ते में। जैसे वो लाइन लगाई जाती है ना, सफेद चूने की लाइन लगती है, वैसे खून की लाइन पलती जा रही है जहां से भरत जी जा रहे हैं। छाले पड़ गए पांव में, कोमल जैसे कमल की पंखुड़ी वैसे तो भरत जी के पांव है। आंखों से अश्रुपात हो रहा है। हा राम, हा राम ऐसे करते जा रहे हैं और पांव में छाले पड़े हुए हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। तो माता कौशल्या ने देखा कि भरत कहाँ है। देखा तो भरत जी तो पीछे आ रहे हैं, और देखा महाराज भरत जी के पांव में छाले, तो रोने लग गई माता कौशल्या की, अरे बेटा भरत, तुम नंगे पांव क्यों चल रहे हो? तुम रथ पे बैठो, पालकी पे बैठो। भरत जी ने कहा, माता जी कैसी बात कर रही हैं? अरे मैया, सिर बल जाऊं उचित अस मोरा। मैं तो जिस मार्ग से भगवान नंगे पांव चल के गए हैं उस मार्ग में मैं पांव रख रहा हूँ, ये बहुत बड़ा अपराध है। हमारे यहाँ वृंदावन में जब कोई प्रवेश करता है श्री धाम वृंदावन में, ये नियम है कि पहले वृंदावन की रजरानी को प्रणाम किया जाए। ये रजरानी हमें क्षमा करना, हम आपके ऊपर पांव रखेंगे। जिस रज पे हमारा ठाकुर नंगे पांव दौड़ा हो उसमें हम पांव रख दें, ये तो अपराध है। धन्य है श्री भरत जी, ये सब बातें भरत जी ने ही सिखाई। जब वृंदावन में हम कहते हैं ना इतने नियम है, ऐसे नियम, ये सब भरत जी से ही आए हैं। भरत जी ना होते तो किसी को पता ही ना लगता प्रेम क्या होता है, रस क्या होता है, माधुर्य क्या होता है। इतने सब बड़े बड़े रसिक हैं, वो भरत जी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि भरत जी जैसे तो भरत जी ही है महाराज। खैर श्री भरत लाल जी ने कहा कि सिर बल जाऊं उचित मोरा। यहाँ पर तो मैं सिर के बल चलूं अगर, तो वो उत्तम होगा, क्योंकि भगवान ने पांव रखा है तो मुझे सिर के बल चलना चाहिए। क्यों? सबते सेवक धर्म कठोरा। सबसे कठोर धर्म है सेवा का धर्म, सेवक का धर्म। तो इसीलिए शिष्य को ये चिंता नहीं कि गुरुजी मेरा ध्यान रख रहे हैं, नहीं। शिष्य को ये चिंता है कि कहीं मेरे गुरुजी को कोई कष्ट ना हो जावे, कहीं गुरुजी के पांव में कोई कंकड़ पत्थर ना चुभ जावे, कहीं गुरुजी को प्यास लग रही हो तो ऐसा ना हो गुरुजी बोले उसके बाद मैं पानी दूं। मुझे पहले पता लग जाए कि मेरे गुरुजी को प्यास लग रही है। तो ये है शिष्य का भाव। इसीलिए ये भाव करना कि भगवान मेरे हैं वो ठीक है, पर मैं भगवान का हूं ये श्रेष्ठ है। क्योंकि मैं भगवान का हूं तो भगवान मेरे लिए जैसा ठीक समझे वैसा निसंकोच करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसलिए साधक को चाहिए कि वो भगवान की ही मर्जी में सर्वदा अपनी मर्जी मिला देवे। भगवान पर किंचित मात्र भी आधिपत्य ना माने, किंचित मात्र भी ये ना माने कि अरे भगवान मेरे हैं तो ऐसा होना चाहिए। हमारे साथ यही दिक्कत है, हम समझते हैं कि हमारे मन के अनुकूल क्यों नहीं हो रहा, जबकि होना ये चाहिए कि जो भगवान कर रहे हैं सो ठीक है महाराज। मारा नटवर राज हारो नचायो नाचू। जैसे भगवान नचावे हम प्रसन्न हैं। प्रत्युत अपने पर उनका पूरा आधिपत्य माने, भगवान जैसा करना चाहे। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, ये तो हो गया निर्गुण को मानने वालों का भाव। हमारा भाव क्या हो? हमारा भाव ये हो कि प्रभु मैं तो भोगता हूँ, क्षमा चाहूंगा, मैं तो भोजन हूँ और आप भोगता हैं। तो जैसे आपको ठीक लगे आप हमारा उपयोग कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। आपको ठीक लगे कि हमारे ऊपर पत्थर बरस रहे, महाराज इतने पत्थर बरसा दो कि हमारा शरीर पूरा घायल हो जावे। आपको ठीक लगे कि फूल बरसने चाहिए,
इतने फूल बरसा दो कि अब फूलों से ही ढक जावे। जिस प्रकार से हे नाथ आप प्रसन्न हो, हे प्रभु जिस प्रकार से आपके चेहरे पर वो मंद मंद मुस्कान आ जावे, हे नाथ वही कीजिए। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। ये भरतलाल जी ने कहा, प्रभु जिस विधि से आप प्रसन्न हो, आपको इस बात की प्रसन्नता है कि मैं आजीवन अयोध्या में रहकर राज्य करूं, मैं कर लूंगा। आपको इस बात की प्रसन्नता है कि भरत तुम आजीवन वन में रहो और मैं राजा बनूंगा, मैं वैसे भी कर लूंगा। आप किस प्रकार से प्रसन्न होते हैं वो बता दीजिए, मैं आपकी प्रसन्नता जानने आया हूं। ये है श्री भरत जी का भाव। इसलिए साधक को भी भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला देनी चाहिए। कहीं भी भगवान हमारे मन की करे तो उसमें संकोच हो, मेरे लिए भगवान ने ऐसा क्यों किया, कहीं ऐसा हो जाए ना हमारे मन की बात पूरी हो जाए, तो फिर संकोच होना चाहिए। अरे भगवान ने हमारे मन की बात पूरी कर दी, भगवान को कितना कष्ट हुआ होगा। ये है संतों का भाव। हमारे श्री धाम वृंदावन में एक महात्मा रहते थे। केवल 1 मिनट मुझे दीजिए। नारायण, मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना आप लोगों को? है। तो एक महात्मा रहते थे श्री राम वृंदावन में, और खूब भजन करते, खूब नाम जप करते, भगवान का स्मरण करते। और भगवान आ गए। भगवान ने कहा, कहो बाबा क्या चाहिए? बाबा बोले, बस प्रभु इतनी कृपा हो जाए कि आप जो हैं सदा हमें दर्शन देते रहिए, सदा हम आपको देखते रहें और खूब आपका भजन करते रहें। बस यही तो भाव है कि बैठी रहूं कुंजन के कोना, श्याम राधिका गाऊं किशोरी, चरणन की रज पाऊं किशोरी। ये तो भाव है कि हम कुंजन के कोने में बैठकर आपको निहारते रहें और आपका नाम गाते रहें। बस बस प्रभु यही चाहिए, आप हमें दर्शन देते रहिए। तो भगवान ने कहा, ठीक है, देते रहेंगे दर्शन। अब वो महात्मा जी सोए तो भगवान सामने खड़े, उठे तो भगवान सामने खड़े, नहा रहे हैं तो भगवान सामने खड़े, शौच आदि के लिए जा रहे हैं तो भगवान सामने खड़े, वे पाठ कर रहे हैं तो भगवान सामने खड़े हैं, और माला जप रहे तो भगवान सामने खड़े हैं। उनको बड़ा कष्ट हुआ मन में। बोले, अरे महाराज, मैंने आपको कितना कष्ट दे दिया प्रभु, मेरी वजह से आपको निरंतर मेरे सामने खड़े रहना पड़ रहा है। भगवान ने कहा, तुमने ही कहा था, अब क्या करें। फिर भगवान को उन्होंने कहा, आप ऐसा कीजिए, आप एक विग्रह का स्वरूप ले लीजिए, और विग्रह का स्वरूप लेकर फिर हम आपकी सेवा करेंगे। और वे महात्मा जी साक्षात सनातन गोस्वामी जी महाराज ही हुए। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से भक्त के मन में तो एक कष्ट होता है कि मेरी वजह से भगवान को कितना कष्ट हुआ कि उन्होंने मेरे मन की बात मान ली। ये है वास्तव में विशुद्ध भक्ति, बिल्कुल अपनेपन की कोई चाह नहीं। इसलिए श्री भगवान ने कहा कि चलो मैं गुरु जी पर निर्णय छोड़ता हूँ। सब कह रहे थे, प्रभु आप वापिस चले जाओ। अरे भरत जी बेचारे इतने भाव से मना रहे हैं, इतना भाव है भरत जी में कि वहां के पत्थर पिघल गए। कभी पत्थर पिघलते हुए सुने हैं आपने? देखना तो संभव ही नहीं। कभी पत्थरों को पिघलते हुए सुना? बर्फ पिघलती हो तो सभी सुनते हैं। महाराज पत्थर पिघल के पानी हो गए। आज भी ऐसे चिन्ह वहां प्राप्त होते हैं कि एक बार श्री हनुमान जी और नारद जी में, नारद जी को हनुमान जी ने देखा, नारद जी खूब गा रहे हैं प्रेम से भगवान के लिए, और अद्भुत कंठ है नारद जी का, तो क्या कहना। बहुत से ऐसे भक्तजन होते हैं जिनका कंठ बड़ा मधुर होता है, तो वे जब गाते हैं तो वे मंत्र मुग्ध कर देते हैं सबको। पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, बड़ा अद्भुत उनका कंठ है, जब गाते हैं सब मोहित हो जाते हैं। तो कंठ की मधुरता बहुत उत्तम गुण है। संभवतः आप में से भी कोई ना कोई गाता होगा भगवान के लिए। अब मैं तो ज्यादा
समझता नहीं हूँ इन सब बातों को। मेरा तो जैसे कौवा बोलता है ना वैसी वाणी है। पर भगवान की और आपकी बड़ी कृपा है कि आप लोग सुन लेते हैं। पर नारद जी का कंठ बड़ा मधुर है। हनुमान जी महाराज ने सुना। हनुमान जी ने कहा, अरे नारद जी आप तो बहुत सुंदर गाते हो महाराज। तो हनुमान जी को नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं, आपको भी सिखाएंगे। गाते हैं, ज्ञान है तो ठीक है, बांटना चाहिए। हनुमान जी ने कहा, ठीक है नारद जी सिखाओ। और नारद जी महाराज ने वीणा पकड़ाई और वीणा पकड़ कर कहा कि अब जो है मैं आपको स्वर लगाना सिखाता हूँ। और जब वो सिखाने लगे, हनुमान जी ने गाना शुरू कर दिया। और हनुमान जी का तो एक ही कीर्तन है, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बस इतना ही गाया और नारद जी तो हैरान हो गए। नारद जी ने कहा कि महाराज आप तो मुझे भी पीछे छोड़ चुके हो। और जिस पत्थर पे नारद जी ने अपनी वीणा रखी थी, तो हनुमान जी ने कहा मुझे वीणा आदि की जरूरत नहीं, मैं तो ऐसे ही गा लूंगा। अब हनुमान जी जैसा गाते हैं वैसा तो सुना पाना आपको कठिन है, पर आप अनुभव कर सकते हैं कि कैसा गाया होगा हनुमान जी ने। जिस पत्थर पर वीणा पड़ी थी वो पत्थर पिघल गया और वीणा उस पत्थर में धस गई, ऐसा प्रमाण भी है। तो ऐसे ही भरत जी के भाव को सुनकर वहां के पत्थर पिघल गए। जो कोल भील भगवान को कह रहे थे प्रभु हम आपकी रक्षा करेंगे, कोल भील रोने लग गए। पहले बड़े खुश हुए कि हमें भगवान का दर्शन हो रहा है नित्य। बहुत विरोध किया, अरे भरत जी आपको नहीं ले जाने देंगे। लेकिन जब भरत जी ने मुख खोला, अपनी बात कहनी शुरू की, महाराज वो कोल भील चरणों में गिर गए भगवान के, प्रभु तुम चले जाओ, हमें आप मिलो ना मिलो प्रभु, भरत जी का कष्ट, भरत जी का विरह नहीं देखा जा रहा है, आप जाइए, आप चले जाइए, अयोध्या चले जाइए। हम भरत जी के विरह को नहीं देख सकते, आंसू नहीं देख सकते भरत जी के। महाराज ऐसे आंसू आंखों से भरत जी के गिर रहे हैं मानो कोई आग का गोला बरस रहा हो। इतना कष्ट, इतना इतनी पीड़ा है श्री भरत जी के मन में। भगवान ने कहा गुरु जी पर निर्णय छोड़ते हैं। गुरु जी ने कहा प्रभु मैं तो हाथ जोड़कर पहले ही बैठा हूँ, मैं भरत के सामने बोल दूं, मैं नहीं बोल पाऊंगा, भरत जी जो बोलेंगे वही होगा। भगवान ने कहा मैं ब्रह्मा जी पर छोड़ता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने तो पहले ही लिख दिया कि भरत जी जो कहेंगे वो होगा। सबको कहा, माताओं को कहा, माताओं ने तो भगवान की तरफ देखा ही नहीं। भगवान ने कहा माता कौशल्या को, माँ कैकई को, माँ सुमित्राम्बा को कि आप लोग कुछ कहें। उन्होंने देखा ही नहीं भगवान की तरफ, वो भरत जी की तरफ ही देख रही हैं। भगवान अब बेचारे सोच रहे हैं कि अब मैं किसकी तरफ देखूं। जिसको देखें वो मुख फेर लेता है, भरत जी की तरफ देखता है। तो जनक जी पधारे। जनक जी पधारे तो सबको थोड़ा तसल्ली हुई कि भाई जनक जी तो जनक जी हैं, जनक जी समझाएंगे भरत जी को। जनक जी ने कहा कि क्या बात हो गई बताइए। तो सबने बात बताई। भरत जी ने मुख खोला। जनक जी ने कहा राम जी बस आप जाइए, वापस चले जाइए अयोध्या। भगवान ने कहा भरत तुम धन्य हो भैया, सब तुम्हारे साथ हैं और हम तो बचपन से तुम्हारे साथ हैं, हम तो तुम्हारे विरोध कभी गए ही नहीं, तो जो तुम कहोगे सो होगा। अब सब प्रसन्न हो गए कि अब तो भरत जी कहेंगे कि प्रभु वापस चलो, राम जी वापस चले जाएंगे। पर धन्य है श्री भरत लाल जी, क्या कहा भरत जी ने, प्रभु आपको संकोच में डाल के मैं कुछ कह दूं, क्या मेरी इतनी हिम्मत है। जे ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। प्रभु जो आपको प्रिय हो। सब आनंदित हो गए। जितना आनंद अभी तक था उससे 100 गुना अधिक आनंद हुआ कि धन्य है श्री भरत जी। आज समझ आया सबको कि भरत जी इतने प्रिय क्यों हैं भगवान को। अगर भरत जी ये कह देते ना ठीक है प्रभु आप वापिस चलिए, तो शायद भरत लाल जी का इतना प्रचार नहीं हो पाता, या मैं तो कहता हूं भरत अवतार का मनोरथ ही सफल ना हो पाता। क्योंकि सिया राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म न भरत को। सिया राम प्रेम पीयूष से पूर्ण है श्री भरत जी। वो प्रेम ही तो बांटने आए थे।
अगर वो ये कह देते प्रभु आप अयोध्या वापस चलो, तो किसी को पता ही ना लगता कि प्रेम कहते किसको है, प्रेम होता क्या है, हम लोग ये चर्चा ही ना कर रहे होते। धन्य है श्री भरत जी और धन्य है उनके स्वामी श्री राम जी। एक बार प्रेम से बोलिए श्री भरत लाल जी महाराज की जय। तो कहते हैं कभी भी अपना आधिपत्य भगवान पर हम ना माने, कहीं भी भगवान हमारे मन की करें ऐसा नहीं आना चाहिए। यदि अपने मन की बात पूरी होने से संकोच नहीं होता, प्रत्युत संतोष होता है, तो शरणागति नहीं। हमें बड़ी प्रसन्नता हो जाती है ना कि अरे बहुत अच्छा हुआ भगवान ने हमारी बात मान ली, तो अभी शरणागति पक्की नहीं हुई। और ऐसा कोई उदाहरण देखना हो तो आप मुझे देख सकते हैं, मैं ऐसा ही हूँ। दिन रात भगवान से कुछ ना कुछ संसारी वस्तु मांगता रहता हूँ, भगवान देते रहते हैं और मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ कि चलो अच्छा है, भगवान से मांगा था, मिल गया, अब कुछ और मांग लूंगा। तो ये पूर्ण रूप से शरणागति नहीं, यहाँ थोड़ी कचाई है। अभी कहते हैं शरणागत भक्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की मर्जी समझकर प्रसन्न रहता है। शरणागत भक्त को अपने लिए कभी किंचन मात्र भी कोई शेष नहीं रहता है, कुछ करना उसके लिए शेष नहीं। शरणागत भक्त को पता है कि मैं जब भगवान का हूँ, तो जो भगवान करवाना चाहेंगे करवा लेंगे। भगवान की सेवा के लिए शरीर मिला है, अपने लिए वो कुछ नहीं करता है और उसमें संपूर्ण ममता वाली वस्तुओं सहित अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है, जो वास्तव में प्रभु का ही था। ऐसा नहीं कि हम अलग थे, हमने कुछ अलग से समर्पित कर दिया, ऐसा नहीं है। जो भगवान का था वही भगवान को समर्पित किया है। अब करने कराने आदि का सब काम भगवान का रह गया है। ऐसी अवस्था में वह कठिन से कठिन और भयंकर से भयंकर घटना परिस्थितियों को आने पर भी प्रभु की महान कृपा को देखकर सदा प्रसन्न रहता है, मस्त रहता है। जैसे गरुड़ जी के पूछने पर काकभूषुंडी जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई और ब्राह्मण शरीर की कथा सुनाई, जिसमें लोमश ऋषि ने श्राप दिया कि ब्राह्मण को जो है, उस ब्राह्मण को, जो काकभूषुंडी जी पिछले जन्म में ब्राह्मण थे ना, लोमश ऋषि ने श्राप दिया कि तू नीच चांडाल पक्षी हो जा। एक तो नीच चांडाल और पक्षी, जैसे मनुष्य योनि में चांडाल सबसे निम्न योनि है ना, पक्षियों में सबसे निम्न योनि है कौवा। इसलिए जैसा मैंने निवेदन किया कि मेरी कौवे जैसी आवाज है, लेकिन वो कौवा भी पवित्र हो गया कब? कौवे के शरीर में आई ना श्री काकभूषुंडी जी, लेकिन जब उन्होंने राम कथा कही तो उनकी वाणी से भी, कौवे की वाणी बड़ी कर्कश होती है, पर उनकी वाणी से भी कथा सबसे ज्यादा मीठी लगती है। ये है कथा की महिमा, इसमें किसी की वाणी की महिमा नहीं, इसमें महिमा है कथा की, नाम की। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा, यही महा रघुपति नाम उदारा। ये जो मैं रामचरित मानस लिख रहा हूं, इसमें महिमा किस चीज की है? इसमें महिमा है श्री राम जी के नाम की। तो कहते हैं कि लोमश ऋषि ने श्राप दिया, परंतु काकभूषुंडी जी ने मन में कोई उनके डर नहीं आया, कोई दीनता, कोई दुख नहीं हुआ। उन्होंने उसमें भगवान का शुद्ध विधान समझा और केवल समझा ही नहीं, प्रत्युत उसे माना भी। और बोला है श्री काकभूषुंडी जी ने क्या कहा, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, कि हे गरुड़ जी, मेरे हृदय में प्रेरणा करने वाले तो रघुवंश विभूषण हैं, राम जी हैं। लोमश जी के हृदय में उन्होंने प्रेरणा की होगी तो मुझे कौवा बना दिया, और आज मैं कौवे की वाणी से कथा सुना रहा हूं तो तुम्हें बड़ी मीठी लगती है। क्यों? क्योंकि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। ऐसा भयंकर श्राप मिलने पर भी जब काकभूषुंडी जी की प्रसन्नता में कोई कमी नहीं आई, तब लोमश ऋषि ने उनको भगवान का प्यारा भक्त समझकर अपने पास बुलाया और बालक राम जी का ध्यान बताया कि कैसे जो है, बंदऊ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। बंदऊ बाल रूप सोई राम, बाल स्वरूप की वंदना का विधान बताया। हमारे अयोध्या जी के बड़े अद्भुत संत हुए श्री गोपालाचार्य जी महाराज, वे कहा करते थे कि हम तो राम जी को बाल स्वरूप में भजते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको अगर एक टॉफी भी दे दो तो वो पूर्ण समर्पण कर देता है। छोटे बच्चे को कहो कि मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, तुम मेरी गोद में आ जाओ, वो उछल के गोद में आ जाएगा। और जो बड़ा व्यक्ति है उसको महाराज कुछ भी देते रहो, वो ज्यादा प्रसन्न नहीं होता।
तो गोपालाचार्य जी महाराज कहा करते थे कि ये तो हमारा लाला है, लाला को तो जैसे चाहे वैसे रिझा ले। बड़े राम जी को रिझाना बड़ा कठिन है। तो दिखने में ही सीधे हैं महाराज, लेकिन है तो भगवान ही ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। पर छोटे स्वरूप में जब ठाकुर जी आ जाते हैं तो कुछ भी कह दो, कुछ भी दे दो, मान जाते हैं। तो ये उनका उनका बड़ा विशुद्ध वात्सल्य भाव था। और उनकी जो माता जी हैं, श्री गोपालाचार्य जी महाराज की माता जी ने तो प्रत्यक्ष एक बार एक सभा में बताया। एक पंडित जी कह रहे थे कि कुछ लोग ऐसा मान लेते हैं कि भगवान हमारे पुत्र हो गए। अरे भगवान क्या कभी किसी के पुत्र हुए हैं? ऐसा एक पंडित जी ने एक कथा में कह दिया। और वो माता जी रोज कथा सुनती थी। वो महाराज भड़क गई पंडित जी पे। माता जी ने कहा कि पंडित जी, तुमने ये बात कह कैसे दी कि भगवान पुत्र नहीं हो सकते? अरे मैंने पूरे 9 साल अपने लाला को स्तनपान कराया है। 9 साल। और ऐसा नहीं स्वप्न में, प्रत्यक्ष भगवान श्री राम प्रकट होकर बाल स्वरूप में छोटे से राम जी स्तनपान करते थे गोपालाचार्य जी की माता जी का। और वो पंडित जी ने जब ये बात सुनी और माता जी की गर्जना सुनी, तो पंडित जी तो व्यास आसन पे ही झुककर प्रणाम करने लगे कि धन्य हो माता तुम, और ऐसी माता के पुत्र हुए श्री गोपालाचार्य जी महाराज। तो धन्य है वो कुल, सो कुल धन्य उमा सुनो, वो कुल ही धन्य है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री गोपालाचार्य जी महाराज की जय। बड़े अद्भुत महापुरुष हुए। तो इस प्रकार से कहते हैं, फिर भगवान की कथा जो है लोमस जी ने सुनाई और अत्यंत प्रसन्न होकर काकभूषुंडी जी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। मेरी कृपा से तुम्हारे हृदय में अबाध अखंड राम भक्ति रहेगी। तुम राम जी के प्यारे हो जाओगे और तुम संपूर्ण गुणों की खान बन जाओगे। जिस रूप की इच्छा करोगे वह रूप धारण कर लोगे, ऐसा आशीर्वाद दिया। अब ये पीछे पटाखे चल रहे हैं, आपको आवाज आ रही होगी। मैं पिछले 7 मिनट से यही सोच रहा हूँ कि आज की कथा 2 घंटे की हो गई, पूरे 2 घंटे। और आप लोग बड़े प्रेम से, बड़े आदर से अभी तक सुने ही जा रहे हैं, सुने ही जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा था कि आज की कथा 10 बजे तक होगी, तो मुझे लगता है आप लोगों ने मान भी लिया होगा कि आज 10 बजे तक कथा होगी। पर ठीक है, हम वाणी को अब विश्राम देंगे। बाकी जो भाव है हमारा वो हम कल पूर्ण कर लेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कुछ बस 2-3 मिनट मुझे और दीजिए, थोड़ा सा हम और चर्चा करके एक और तक पहुंच जाए, फिर विश्राम कर देंगे। बड़ी कृपा है महाराज, खूब आप लोगों को साधुवाद है, दंडवत है कि आप लोग इतने आदर से कथा सुनते हैं। आप लोगों की कृपा से मैं भी सुन लेता हूँ थोड़ी बहुत, वरना मेरे आचरण तो मैंने आपको जैसा बताया, अभी माता जी ने डांट लगाई है। तो बहुत कपटी व्यक्ति हूँ, नारायण। तो कहते हैं कि जिस रूप की तुम इच्छा करोगे वो तुम धारण कर लोगे। जिस स्थान पर तुम रहोगे उसमें 1 योजन पर्यंत माया कंटक किंचित मात्र भी नहीं आएगी। यानी कि जहां श्री काकभूषुंडी जी बैठते हैं ना, उसके 12 किलोमीटर के रेडियस में माया नहीं आ सकती। इसलिए काकभूषुंडी जी के स्थान में 12 किलोमीटर तक कहीं माया का प्रवेश नहीं। आदि आदि बहुत से उनको फिर वरदान दिए। इस प्रकार बहुत से आशीर्वाद देते हुए आकाशवाणी हुई कि हे ऋषि, तुमने जो कुछ कहा है वो सब सच होगा। यह मन वाणी कर्म से मेरा भक्त है काकभूषुंडी। इन्हीं बातों को लेकर भगवान के विधान में सदा प्रसन्न रहने वाले काकभूषुंडी जी ने कहा। बड़ी अद्भुत बात श्री काकभूषुंडी जी ने कही है। बस इस बात को हम सुने, उसके बाद विश्राम करेंगे। श्री काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं, भगति पच्छ हट करी रयो, दीन महर्षि साप, मुनि दुर्लभ वर पायो, देखो भजन प्रताप। अब इसका जो व्याख्यान है वो हम कल की कथा में करेंगे। आज वाणी को ये विश्राम देते हैं। कल की कथा का समय प्रयास तो सुबह का ही है, और अगर ना व्यवस्था बन पाई तो शाम को 7 बजे होगी, वो आप सब जानते ही हैं। प्रयास रहेगा सुबह 6:30 बजे जुड़े। जैसा भी रहेगा वो आप लोगों को बता दूंगा। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।